अनुरोध करना चाहता हूँ। महात्मा श्री सुशांत जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चर्चा चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे तखत। लाल आगे आए बैठे तखत। प्रणाम जी। तब सब साथ ने मिलके, धोयो चरण अंगूठा राज। डारियो चरणामृत नदी में, पीछे नहायो सकल समाज। पीछे नहायो सकल समाज। भेजी खबर महाराज को, भेजी खबर महाराज को, वे परवर नक्सलाती धाम के धनी इस वितक साहब ग्रंथ में लालदास जी के तन के माध्यम से उस दिव्य ब्रह्मलीला का वर्णन कर रहे हैं। किस प्रकार दिव्य परम धाम से आत्माएं संसार में आई, किस प्रकार अब यहाँ जो है 5वें दिन की लीला का प्रसंग चल रहा है, किस तरह से मेरा ठाकुर के तन में परब्रह्म की शक्ति प्रकट होती है, धाम धनी अक्षरातीत आवेश रूप से प्रकट होकर के अब जगह जगह अपनी आत्मा को जगा रहे थे। अब जैसे ही पन्ना पहुंचते हैं, ठोर झंडे की चितली आए। महामती जी के हृदय से आवाज है कि यही वो मेरा स्थायी ठिकाना, नूरी ठिकाना होगा, जहां पर जागनी का नूरी झंडा लगेगा। और यहाँ पर मेरी अंतिम जो ब्रह्मलीला है, सब सुंदर साथ का मेला होगा। वहां पर हमने देखा किस प्रकार से विष की नदियां अमृत की नहो, सुख सबन पहुंचाए। अब वहां पहुंच गए क्योंकि छत्रसाल जी महाराज इस समय मऊ सहानिया में थे। मैंने बताया मऊ सहानिया, वैसे तो यहाँ पर भी छत्रसाल जी का कोई अलग से राज्य भी स्थापित नहीं हुआ था। चंपत राय भी किसी राज्य के राजा होते तो उनके बाद उनके बच्चे छत्रसाल जी को राजा बना देते, लेकिन चंपत राय जी भी स्वतंत्रता सेनानी के रूप में थे और धर्म और देश की रक्षा के लिए संघर्षरत थे वो भी सारा जीवन। छत्रसाल जी भी बचपन से इसी उद्देश्य से लगे हुए थे। 12 साल पहले जब स्वतंत्रता संग्राम शुरू किया था, हमने कल सुना था, 5 घुड़सवार और 25 सैनिकों के साथ में शुरू किया था। प्राणनाथ जी के आशीर्वाद से स्वप्न में जो दर्शन देकर के आशीर्वाद दिया, विश्वास दिलाया कि मैं पल पल तुम्हारे साथ में हूं, सिक्का दिया। इंतजार कर रहे थे छत्रसाल जी, लेकिन अभी ऐसी कुछ स्थिति थी। छत्रसाल जी मऊ सहानिया में थे और इनका युद्ध का जो तरीका कैसा था मैंने कल भी बताया, छापा मार युद्ध। अचानक से जंगल में पहाड़ों में छिप जाना और अचानक से निकल कर मुगल सेना पर हमला कर देना। क्योंकि आमने सामने की लड़ाई, जो सुंदर साहब जी देखिए, कोई राजा होता, राज्य होता तो आमने सामने की लड़ाई होती ना, लेकिन कोई राजा और राज्य तो है ही नहीं इसमें। लेकिन क्योंकि बुंदेलखंड का जो राजधानी था ओरछा, और बुंदेलखंड के जो राजा थे उस समय वो मुगलों की गुलामी में लगे थे, यहाँ तक कि आसपास के
जो भी राजा थे सभी मुगलों की अधीनता स्वीकार कर चुके थे। उनके गुलामी करने में ही, उनकी चापलूसी करने में ही अपनी उनको आराम दिखाई दे रहा था, अपना ऐश्वर्य दिखाई दे रहा था। प्रजा की चिंता किसी को नहीं होती। तब मोहसिहानिया में थे छत्रसाल जी महाराज और प्राणनाथ जी पहुंच गए पन्ना जी, सुंदर साथ आदि। तब सूचना भिजवाया गया, भेजी खबर महाराज को आप पहुंचे आयित। देवकरण जी सूचना भिजाते हैं कि श्री प्राणनाथ जी एवं सुंदर साथ अगरिये से चलकर पन्ना जी पधार चुके हैं, तो कृपया आप उनका स्वागत करने के लिए और दर्शन करने के लिए शीघ्र पधारिए, क्योंकि आपने तो आमंत्रित किया है। तो छत्रसाल जी स्वयं जो है दर्शन करने के लिए बेचैन थे। कह भेजी महाराज ने मोहे बने ना आवतित, उन्होंने जवाब दिया छत्रसाल जी ने कि मैं अभी नहीं आ सकता हूं। इस समय ऐसी स्थिति नहीं है कि मैं उस यहानिया छोड़ करके मैं इधर आ जाऊं। कोई राज्य प्रजा की बात नहीं थी सुंदर साथ जी। यहाँ पर अफगन खान मऊ के रास्ते पर 8000 सैनिकों के साथ में घेराबंदी किए हुए था अफगन खान। इसमें 5000 पैदल सैनिक थे, 3000 घुड़सवार थे। और इससे पहले जस्ट लास्ट में मटोंध के युद्ध में छत्रसाल जी चकमा देकर निकल आए थे, लेकिन वो पीछा करते करते मऊ सिहानिया पहुंच गया था अफगन खान। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति थी कि कभी भी युद्ध करना पड़ सकता था, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं इस तरह से भी तुरंत नहीं आ सकता हूं। 7 स्वरूप दे को छोड़ के आप छड़े पधारित। सब सुंदर साथ जी जो हैं उसमें से बुजुर्ग, महिला और बच्चों को छोड़ दे वहां पे, और जो युवा सुंदर साथ हैं उनको लेकर के कृपया करके आप मऊ सिहानिया ही पधार जाएं, तो मुझे दर्शन का सौभाग्य मिले। सुंदर साथ जी अक्षरातीत धाम के धनी अपनी आत्माओं को जगह जगह इतने कष्ट उठा करके जगाते फिर रहे हैं। कोई दुनिया का लौकिक गुरु हो तो कह सकता था, गादीपति बिहारी जी जैसे होते ना, कह देते हैं ना दर्शन करना तो इधर ही आ जाओ। नलिया में चिट्ठी लिखा था ना, तो बोला कि धन संपत्ति लाए हैं, बोले मैं तुम्हारे से मेरे बिना तुम रह नहीं सकती इसलिए आ रहा हूं। प्राणनाथ जी अक्षरातीत धाम धनी अपनी आत्माओं को जगाने के लिए इतने दूर आए थे, तो उन्होंने स्वीकार किया। छड़े पधारने नहीं, युवा युवा सुंदर साथ आइए, ताकि यहाँ पर जैसे भी युद्ध की स्थिति कभी बन सकती है, तो कारज सब सिद्ध हो भी हम पावे सुख नित। तो मेरा जो आत्मा कल्याण हो जाए, आपका दर्शन का उद्देश्य पूर्ण हो जाए, और हमको अपनी आत्मा का सुख प्राप्त हो सके, जो अखंड निजानंद है उसकी प्राप्ति हो जाए। इसके लिए कृपया करके आप ही यहाँ मऊ सिहानिया पधार जाएं, तो बड़ी कृपा होगी। ऐसा छत्रसाल जी ने पत्र लिखा है। सुंदर साथ जी देखेंगे उस समय की एक्चुअल स्थिति क्या थी। इससे पहले अफगन खान के साथ में मटोंध करके एक जगह है, वहां पर युद्ध हुआ था, लेकिन छत्रसाल जी को वहां पर पीछे हटना पड़ा था। इसको हारना नहीं कहते, चकमा देकर निकल जाना, छिप जाना। मैंने बताया था जब तक रिजल्ट ना आए तब तक हार जीत नहीं माना जाता है। वो युद्ध का तरीका यही था ना, युद्ध करना फिर छिप जाना, फिर अचानक से निकल के हमला कर देना, फिर छिप जाना। तो उस समय में क्योंकि सेना कम थी छत्रसाल जी की और आमने सामने का युद्ध हुआ था, तो काफी उनको सैनिकों में हताशा भी थी, सैनिक की संख्या भी कम थी। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि मऊ सिहानिया के बाहर जाने का जो मार्ग था, ग्वालियर तरफ जाने का मार्ग, एक तो इधर पन्ना जी तरफ के मार्ग की बात नहीं है, ग्वालियर तरफ का जो रास्ता था वहां पर डेरा डाले हुए था। तब चले आप पन्ने से मऊ पहुंचे जाए, तो वहां पन्ना जी से प्राणनाथ जी और कुछ युवा सुंदर साथ चल करके मऊ सिहानिया पहुंच जाते हैं। पन्ना से लगभग 80 किलोमीटर दूर है। आज भी सुंदर साथ जब पन्ना जाते हैं तो बहुत से सुंदर साथ मऊ सिहानिया, मऊ मकरवा के दर्शन करने के लिए जाते हैं। आज भी वो तिंदोनी दरवाजा है। श्री बाई जी 7 स्वरूप दे छोड़ चले सब आए हैं। बाईजूराज जी और महिला सुंदर साथ को वहीं छोड़ दिया पन्ना जी में, और बाकी सब चल पड़ते हैं।
मऊ में तिदुन्नी दरवाजे, डेरा क्यावा ही मऊ सेहानिया में तिदुन्नी दरवाजा, 3 मेहराब वाला दरवाजा था सुंदर साथ जी। अभी वो दरवाजा टूट गया है ऐसा कहते हैं, लेकिन उसकी जगह में प्रतीक के रूप में छोटा सा एक मेहराब बना दिया है, लेकिन लोकेशन वही है, जगह वही है जहां पर मुलाकात हुआ था। तो वहां पर सुंदर साथ जाते हैं और वहीं डेरा डाल के टेंट वेंट लगा करके, और वहीं पर एक पेड़ के किनारे पर चबूतरा था, वहां पर बैठ करके प्राणनाथ जी दर्शन चर्चा कर रहे हैं। सब सुंदर साथ बैठ करके उनके चर्चा श्रवण कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं। इस प्रकार वहां पर डेरा डाल करके बैठे थे प्राणनाथ जी और युवा सुंदर साथ। तो उसी समय छत्रसाल जी को पता चला, तो सबसे पहले आए भेष बदल के दर्शन करने। राजा भेष बदल के दर्शन क्योता ही, भेष बदल करके वहां पर दर्शन किया, राजा भेष बदल के। क्या कि पहले देखना भी चाहते थे, अभिलाषा तो थी, लेकिन इच्छा भी थी कि पहले मैं एक बार चेक तक करूं सही में वही है कि नहीं है, कोई दूसरे तो नहीं है। मैं जिनका 12 साल से इंतजार कर रहा हूं वही बुद्ध निष्कलंक स्वरूप है कि नहीं है। तो एक बार भेष बदल करके पहली बार आए और दर्शन करके चले गए, दूर से देख करके चले गए। लगते तो ठीक ठाक हैं, दुश्मन के आदमी तो नहीं है वैसे, और हो सकता है लगते तो हैं कि वही है। फिर दोबारा फिर आए, फिर दूजी बेर भेष बदल के कर शिकार को साथ शिकारी का भेष बना करके। पहले समय में क्या होते थे, आदिवासी जो लोग रहते थे वो इसी तरह से जंगल में लकड़ी तोड़ना, जंगल के पशुओं का शिकार करना, इसी तरह से काम चलता था उनका। तो उसी तरह से शिकारी का वेश बना करके दोबारा फिर आते, पहली बार भी भेष बदल के आए, दूसरी बार भी भेष बदल करके आए। अभी 7 सबों के बीच में बैठे थे श्री राज, सब सुंदर साथ के मध्य श्री प्राणनाथ जी बैठे थे और वहां ज्ञान चर्चा कर रहे थे, वाणी ज्ञान चर्चा परमधाम की बातें कर रहे थे। श्री प्राणनाथ जी सुंदर साथ श्रवण कर रहे थे। ऐसी स्थिति में पहुंच गए, तहां जाए ठाड़े भय तरह मुड़ की लियाए, वहां पर जाकर के खड़े हो गए दूर, जैसे कोई मूढ़ अनपढ़ अशिक्षित व्यक्ति होता है उस तरह से। अनपढ़ व्यक्ति की जैसे गंवार गांव में रहने वाले होते हैं ना, अनपढ़ गंवार जैसे, अपनी असल पहचान को छिपाते हुए। जबकि छत्रसाल जी बहुत ही पढ़े लिखे थे, शिक्षित थे, उन्होंने बहुत कविताओं की रचना भी किया है और संस्कृत के भी अच्छे जानकार थे, मंत्र भी बहुत उनको उन्होंने अपनी किताबों में लिखा है। तरह मूढ़ की लियाए, लेकिन उस बार ऐसा अपनी पहचान को छिपाते हुए आ जाते हैं। मिलने, इस बार मिलने के प्लानिंग में आए थे, पिछली बार देख करके चले गए थे, इस बार मिलके बात करूंगा ऐसा सोचा तो था, लेकिन अभी भी पहचान छिपाते हुए। तो अब दूर से वो आवाज लगाते हैं, कही बाबा जो राम राम, बाबा जो राम राम। क्योंकि गामड़े में तो यही चलता है सुंदर साथ जी, राम राम बाबा जो राम राम। जहां भी जाएंगे आज भी गांव वालों का ये अभिवादन का एक तरीका होता है। प्राणनाथ जी तो देखते ही समझ गए, ये उनको तो क्या बात छिपी है, समझ गए कि छत्रसाल जी आए हैं भेष बदल कर परीक्षा लेने के लिए या कंफर्म करने के लिए। प्राणनाथ जी कहते हैं बाबा बैठो इत आए। हाँ बाबा जी, मैं भी बाबा, तुम भी बाबा, इधर आकर के बैठो सामने। बाबा जी बैठो इत आए, आकर के बैठो। दूर क्यों खड़े हो आप, आकर के सामने बैठो, सब लोग बैठे हैं वैसे आप भी बैठो। तब छत्रसाल जी क्या करते हैं, आए बैठे बिछौने पर, बहुत किनारे दूर, बिछौना पर बैठ गए, लेकिन बहुत किनारे दूर पीछे से बैठे। सुंदर साथ में भी कई लोग पीछे बैठते हैं ना, उनका क्या उद्देश्य होता है, जब इच्छा होगी पीछे से उठ के निकल लेंगे ऐसे। छत्रसाल जी का भी ऐसी ही प्लानिंग, बोले जमेगा नहीं तो पीछे से चुपचाप उठ के निकल जाऊंगा मैं, यदि बुद्ध निष्कलंक स्वरूप होंगे तो फिर आगे आया जाएगा। तो पीछे से बैठ गए किनारे। तो प्राणनाथ जी कहते हैं कहीं बाबा और आगे आओ, और आगे आओ। कहाँ पीछे बैठे हो, बैठो इत हजूर, मेरे सामने आकर के बैठो। प्राणनाथ जी कहते हैं, प्राणनाथ जी तो समझ गए छत्रसाल जी हैं, लेकिन छत्रसाल जी सोच रहे नहीं मालूम है इनको भी। तहां से उठ आगे आए तो भी बुलाए, थोड़ा सा उठ करके आगे आए तो भी बुलाए आगे। कहते ना ना और आगे आओ, इतना दूर बैठने से काम नहीं चलेगा, अब तो कह दिया
अब तो परे तुम फंद में, अब तो फंद में फंस चुके हो, भाग करके जाने का कोई संभावना नहीं है। अब कहाँ जाओ भागे, पीछे से निकलने का कोई संभावना नहीं है, भागने का। फंद में फंस चुके हो, इसलिए सामने आ ही जाओ। अब पीछे पीछे रहने से कोई बचने का संभावना नहीं है। जी, साल जी बंदा खड़े हो गए, ऐसी बात है, ऐसी बात कैसे कह दिया? तब कहीं महाराज ने, नहीं, ऐसो ब्रह्मांड में कोई, ब्रह्मांड में ऐसा कोई शक्तिशाली नहीं है कि जो मुझे फंदे में डाल सके। ऐसा पूरे ब्रह्मांड में 14 लोक में नहीं है कोई जो हम पर फंदा ढा रही, हमको फंद में बांध सके। एक काम बुद्धि जी से हो, एकमात्र बुद्धि जी से। सुंदर सच यही बात जो बड़ा क़यामतनामे के 4 प्रकरण में लिखा है, ढाई हिंदुओं के खाने बुद्ध। क्योंकि 12 साल से एकमात्र बुद्ध जी के क्या कहा, उनके हम चाकर हैं 12 वर्ष से एकमात्र बुद्ध जी का मैं चाकर हूं। ब्रह्मांड में 14 लोक में ऐसा कोई नहीं है दूसरा। जाहिरी का जाहिरी अर्थ नहीं लेते हैं वहां, तो मोहम्मद गजनवी का जाहिरी प्रसंग है कि उसने मूर्ति तोड़ा। अब ये बातिनी में भी मूर्ति तोड़ा नहीं होगा, क्योंकि आगे के जो प्रसंग सभी तो मैच होना चाहिए ना। दुनिया से आजाद किया फकीरों की मिलावी मिलिया, और पहली चौपाई जो है, मिले इमाम सुख हुआ जहान। मोहम्मद गजनवी सुल्तान मिले इमाम सुख हुआ जहान। तो औरंगजेब और प्राणनाथ जी का यदि मिलन हुआ, यदि कोई कहता है, तो फिर संसार को क्या सुख हुआ? लेकिन यहाँ पर छत्रसाल जी और प्राणनाथ जी के मिलन से सारे संसार को सुख हुआ। यानी ये काम एकमात्र बुद्ध जी से हो सकता, और कोई मुझे फंदे में डाल नहीं सकता। प्राणनाथ जी कहते हैं तो फिर वो बुद्ध जी की क्या पहचान है, कैसे तुम पहचानोगे कि वो कौन है? इनकी छाप के रुपया देखो तुम हमसे, उनकी पहचान का ये सिक्का जो है मैं गले में पहना हूं, देखो इसको। छत्रसाल जी ने दिखाया उनके छाप का सिक्का। ये हकीकत कह के उठे उतरते में महाराज। अब यहाँ पर प्राणनाथ जी जब उनको प्राणनाथ जी को सिक्का दिखाया, तो प्राणनाथ जी ने, यहाँ पर थोड़ा सा दूसरे वितकों से प्रसंग लेना पड़ता है जहां पर मिस हो जाता है। तो उन्होंने अपने आसन के नीचे, प्राणनाथ जी ने अपने आसन के नीचे से ऐसे सैकड़ों सिक्के दिखा दिए। छत्रसाल जी चेक भी करते हैं, बिल्कुल वही सिक्का है सर। समझ जाते यही वो बुद्ध निष्कलंक स्वरूप है, वही प्राणों के नाथ अक्षरातीत परमात्मा है, जिनका मैं 12 साल से इंतजार कर रहा था। चरणों में शीश झुका देते हैं, हे धामधनी मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपको नहीं पहचान सका, आपकी परीक्षा लेने आ गया मैं, क्षमा कीजिए मुझे। तब प्राणनाथ जी कहते हैं कोई बात नहीं, आज पहचान तो लिया ना, इसी पहचान के लिए तो सिक्का दिया था, कैसे पहचानोगे? तब कहते हैं कि मुझे इजाजत दीजिए, मैं शीघ्र आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। अभी इस तरह से जो मुझे शिकारी के भेष में थे, तो मैं विधिवत आपके सामने हाजिर होऊंगा करके उससे उठ के चले गए। एक हकीकत कहे के उठे उठते महाराज, वहां से छत्रसाल जी महाराज, यानी महाराज का सुंदर साल जी आगे स्पष्ट होगा। अभी वो एक्चुअल में ना राजा थे ना राज्य था, एक्चुअल में संघर्षरत थे। फिर भी राज परिवार के होने से और मुखिया होने से उनको महाराज कहते थे सब लोग, कि मुखिया भी थे अपने टीम के। तो ये अब वापस आते हैं अपने महल में। वहां महल में कौन था? बड़ी रानी देव कुंवरी, और दूसरी एक मंझली रानी का जो वर्णन आता है वो पन्ना जी में आता है उनका। वितक में 2 रानियों का वर्णन है, लेकिन मैंने कल बताया था आपको, व्हाट्सएप ग्रुप में भी रखा था प्रमाण। देव कुंवरी को ही कमलावती कहा गया है, और उन्हीं का ही जो महल है, वहां पर महारानी जी का महल बोलते हैं, कमलावती रानी का महल भी कहते हैं। सिहानिया में आज भी वो महल है। तो इसके अलावा भी बहुत सारी रानियां थी, लेकिन इसमें जितना आवश्यकता है उतना वर्णन किया गया है। अपने महल में जाकर के सारी बात बताते हैं रानियों को, और उनके महल में जो भी थे उनके परिवार के सदस्य, उन सबको बताते हैं कि वो बुद्ध निष्कलंक आ गए। खुशी की बात है साथियों, में 12 साल से जिसका इंतजार कर रहा था वो आ गए। सबको खुशी खुशी से बताते हैं, और ऐसे हृदय से द्रवित होकर इतने आंखों से खुशी की आंखों निकल आते हैं। वैसी स्थिति सुंदर साथ जी
कितना आनंद हुआ होगा सोचिए। 12 साल से इंतजार कर रहे थे, वो आ गए। जिनका मैं 12 साल से इंतजार कर रहा था, जिनकी कृपा से मैं 12 साल से इस धर्म मार्ग में संघर्ष कर रहा हूँ, एक भी युद्ध में मुझे असफलता प्राप्त नहीं हुई, पराजय नहीं हुई। उन्हीं प्राणनाथ जी की कृपा से, उन्हीं बुद्ध निष्कलंक स्वरूप की कृपा से ये चल रहा है। सबको खुशखबरी सुनाते हैं, घर में परिवार में। सुंदर जी, जो कोई ऐसी बात होती तो इच्छा होती है ना किसी को बताएं। अंदर जाए कि एक ही जिन्हें करना हो दीदार, जाकर के कहते हैं अंदर महल में। अंदर का मतलब है खिलवत, अर्थात परिवार के सदस्यों को, जिनको करना हो दीदार, जिनको भी उस बुद्ध निष्कलंक स्वरूप का प्राणनाथ अक्षरातीत का दर्शन करना हो, जाओ कर लो। ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। फिर ना कहना कि मुझे किसी ने नहीं बताया। जिसको भी दर्शन करना है जाके कर लो। वो बुद्ध निष्कलंक स्वरूप जिनका मैं 12 साल से इंतजार कर रहा था, वो आ गए। सबको बधाई हो, सबको खुशी हो। रानी देव कुंवर थी मोह में, उसमें मोह से आने में देव कुंवरी थी कमलावती। उन सुनी महाराज मुख है। उन्होंने छत्रसाल जी के द्वारा ये समाचार सुना, बेचैन हो गई। दर्शन करने के लिए अत्यंत बेचैन हो गई, मैं कैसे करूं दर्शन। क्योंकि अब क्या था कि राज परिवार की तरफ से विधिवत स्वागत करने में थोड़ा सा तैयारी कर रहे थे। ये बलदीवान, चचेरे भाई बलदीवान और दूसरे सदस्य मिलकर के, छत्रसाल जी सब मिलकर के परिवार, राज परिवार की तरफ से विधिवत और भव्य स्वागत करने की तैयारियां कर रहे थे। लेकिन इसका इंतजार नहीं हुआ देव कुंवरी जी से। मैं कैसे शीघ्र जाकर के दर्शन करूं। तो उन्होंने क्या किया, छत्रसाल जी वाले ट्रिक, युक्ति अपनाया। ब्राह्मणियों में भेष बदल के दर्शन क्यों इनेते हैं। ब्राह्मणियों में दूसरी ब्राह्मणी महिलाएं थी, उनके बीच में इन्होंने भी ब्राह्मणी का भेष पहन लिया, अर्थात बैरागी वेश धारण किया और वैरागीन महिलाओं के साथ में होकर के प्राणनाथ जी का दर्शन करके आ गई। मैं भी धन्य हो गई। बुद्ध निष्कलंक स्वरूप परब्रह्म अक्षरातीत का मैंने भी दर्शन कर लिया, उसको भी खुशी होती है। बेचैन होकर के रह नहीं पाई, दर्शन करके आती हैं। फिर जाहिर हो के आगे भीड़ चला। अब विधिवत रूप से राज परिवार के तरफ से भीड़ यानी कि सेना बैंड बाजा सहित जो है स्वागत करते हैं। कौन करता है, बलदीवान महाराज ने भेंट करी बना, क्योंकि परिवार में सबसे बड़े हैं बलदीवान। चचेरे भाई हैं लेकिन छत्रसाल जी से उम्र में बड़े थे और उन्होंने परिवार की जिम्मेदारी की तरफ से बड़े होने के नाते से उन्होंने और छत्रसाल जी आदि सब ने मिल करके यहाँ पर भेंट किया, स्वागत किया श्री प्राणनाथ जी का। वह बखत महाराज को थी मुहिम अफगन। अब मैंने ये बताया था अफगन खान की मुहिम, मुहिम यानी मुहिम यानी कि अभियान। अफगन खान जो है मटोंद युद्ध के बाद में छत्रसाल जी के पीछे पीछे चलते हुए मऊसियाहानिया तक पहुंच गया। उसके जो बाहर निकलने का रास्ता था वहां पर डेरा डाला हुआ था, क्योंकि मऊसियाहानिया एक जंगल और पहाड़ी एरिया है। वहां पर घुसने की हिम्मत नहीं कर रहा था अफगान खान, बोले उतना अंदर घुसेंगे तो पता नहीं कहां से निकल के मारेंगे, कहां से तीर आएगा हमको दिखाई भी नहीं देगा। तो वो बाहर ही इंतजार कर रहे थे और इस कारण से छत्रसाल जी भी मतलब एक तनाव था कि वो भी बाहर निकल नहीं पा रहे थे और एक प्रकार से कभी भी युद्ध या हमला की स्थिति बन सकती है, इसके लिए यहाँ पर थोड़ा टेंस था, तनाव था। तो वो सब ने मिल करके छत्रसाल जी, बलदीवान आदि जो भी उनकी सेना में बड़े बड़े योद्धा थे, वो सब ने मिल करके प्लान बनाया कि हमको अफगन खान के युद्ध आक्रमण का इंतजार नहीं करना चाहिए। अचानक से हमको अफगन के डेरे पे हम ही हमला कर देते हैं। आज की रात हम अफगन खान के डेरे पर हमला कर देते हैं अचानक से। क्योंकि देखिए पहला हमला जो करता है ना, उसका थोड़ा सा प्लस पॉइंट रहता है, पलड़ा थोड़ा भारी रहता है। क्योंकि पहला हमला झेलने के बाद में बच्चा खुद शक्ति के साथ में फिर हमला करना थोड़ा कठिन होता है, इसलिए पहला हमला करने का डिसीजन लिया। भाई अस्वारी तैयार, आए लगे चरण। अब रात में हमला करने का प्लानिंग हो गया था, अफगन के डेरे पर आज की रात हमला करना है। तो जाने से पहले सेना में तो तैयार हो गई,
और जाने से पहले प्राणनाथ जी के चरणों में आकर के श्री छत्रसाल जी प्रणाम करते हैं और सारी बात बताते हैं कि ऐसी ऐसी स्थिति है, अफगन खान के 8,000 सेना है, हमारे पास सिर्फ 1,000 सेना है और सेना का उत्साह भी कमजोर है। तब प्राणनाथ जी से कहते हैं कि हे प्राणनाथ जी, छत्रसाल जी कहते हैं कि ये कैसा दुर्भाग्य है मेरा, ना आपके ठीक से दर्शन कर पाया, ना आपसे ठीक तरह से ज्ञान चर्चा सुन पाया मैं, और युद्ध में तुरंत ही जाना पड़ रहा है। ये कोई पहला युद्ध नहीं था सुंदर साहब जी, मैंने दिखाया इसके पहले भी लगभग गिनती एग्जैक्टली देखिए 52 बड़े युद्ध हैं कुल मिलाकर के, लेकिन अभी तक 1740 के पहले भी कम से कम 40-45 युद्ध हो चुके थे। तो कहते हैं कि पता नहीं इसके बाद शायद कहीं ये मेरा आखिरी प्रणाम ना हो आपके चरणों में, आपके चरणों का ही आशीर्वाद सहारा है, जैसा धनी का हुक्म। तो इस प्रकार जो है आगे क्या होगा मुझे तो नहीं मालूम है, बस आप अपना आशीर्वाद दीजिए। प्राणनाथ जी क्या करते हैं देखिए, श्री राज रुमाल लेके सिर पर धरा महाराज, श्री प्राणनाथ जी रुमाल लेकर के उनके सिर पर रखते हैं, छत्रसाल जी के सिर पे आशीर्वाद के रूप में, और उनका आशीर्वाद देते हैं विजयी भव। हाथ धरा सिर ऊपर होए पूरा मनोरथ का, तो पूरा मनोरथ क्या, युद्ध में विजय होना। युद्ध में विजय होकर क्या होगा, चिंता मत करो, तुम्हारा एक एक सैनिक 20-20 पर भारी पड़ेगा, एक एक सैनिक तुम्हारा 20-20 सैनिक पर भारी पड़ेगा। तब उनके साथी जो थे सेना में क्या कहते हैं, इन समय लोग लश्कर के कहें जो हम ए पावे फतेह। इस समय सबसे पहले सुंदर साहब जी एक बात यहाँ पीछे का मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि जो है अफगन खान का 3 युद्ध होता है। अफगन खान एक बार हमला नहीं किया, 3 बार हमला किया है। तो दूसरा बार जो यहाँ पर जो चमत्कारी तलवार की बात आती है 80,000 सेना की, वो दूसरे हमले की बात है, और तीसरा हमला एक और है, मैं बाद में बताऊंगा। 3 बार उसने हमला किया था बुंदेलखंड पर। यहाँ पर पहले युद्ध की बात है, तो इसका प्रसंग अभी सुनेंगे, दूसरा तीसरा भी आगे आएगा। जो जो यहाँ पर उपयोगी प्रसंग है, समझने और जानने योग्य प्रसंग है, वो सब में अभी तक का मैंने लिया था 40 से पहले का। 1740 के पश्चात के प्रसंग और 51 के बाद के भी सारे प्रसंग, महत्वपूर्ण प्रसंग मैं आपके सामने रखूंगा। अब यहाँ पर जो छत्रसाल जी के सेना के दूसरे योद्धा थे और सैनिक थे, इन समय लोग लश्कर के कहें जो हम यहाँ पावे फतेह, वो कहते हैं यदि हम इस युद्ध में, वैसे तो हमारी जीतने की कोई संभावना नहीं है, पर यदि हम जीत जाते हैं तो समझ जाएंगे कि निश्चित रूप से यही हक हमारा हक, यही परमात्मा के परब्रह्म के स्वरूप बुद्ध निष्कलंक स्वरूप है, हम मान जाएंगे कि यदि ये असंभव है जीत, जो जीत जाते हैं असंभव वाली जीत, तो समझ जाएंगे कि इनके आशीर्वाद से जीते हैं। लोक मांगे ए माजे, इस प्रकार दुनिया वाले क्या है कि परमात्मा या बुद्ध निष्कलंक स्वरूप को स्वीकार करने के लिए चमत्कार मांगते हैं। ज्ञान से वो बुद्ध निष्कलंक स्वरूप की या परमात्मा की पहचान नहीं करते। बुद्ध निष्कलंक स्वरूप की लीला है, ज्ञान की लीला है। चमत्कार दिखाने वाली लीला ब्रज में थी, रास में थी, यहाँ पर मुख्य रूप से ज्ञान की लीला है, जागनी लीला है। इसलिए यहाँ पर जो परब्रह्म की पहचान कैसे होगी, ज्ञान के द्वारा। सत चाहो सो शब्दा चिन्हो। लेकिन क्या दुनिया वालों की दृष्टि क्या है, लोग मांगे माजे, वो लोग क्या कि चमत्कार के द्वारा नमस्कार करते। बुद्ध निष्कलंक स्वरूप को कैसे पहचानेंगे, चमत्कार दिखाए तो, चमत्कारिक लीलाएं करने लगे तो हिंदू मुस्लिम सारी दुनिया तो आ जाएगी चरणों में, लेकिन फिर उनका लाना नहीं लाना बराबर है। ज्ञान से पहचान करना है, अंदर शक्ति को जो पहले पहचान करेगा। चमत्कार से तो बहुत सारे लोग चमत्कार दिखाने वाले हैं दुनिया में, और चमत्कार के नाम पर ठगने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। चमत्कार से परमात्मा की पहचान नहीं होती सुंदर साजी। यही हमारा हक है, लोक मांगे माज। इस प्रकार दुनिया वाले चमत्कार की अपेक्षा करते हैं। युद्ध में हम जीत गए तो मान जाएंगे कि ये प्राणनाथ जी बुद्ध निष्कलंक स्वरूप अक्षरातीत थे। जब उससे
फतेह करके आए श्री महाराज। अब जो वहां से विजय प्राप्त करके आए, ये सारा वर्णन सुंदर शाह जी ऐतिहासिक ग्रंथों में है। अचानक से रात को छत्रसाल जी और उनके सेना और उनके योद्धाओं ने हमला करने का प्लान बनाया था और अचानक से हमला कर दिया। अफगन खान और उनके सैनिक जहां डेरा डाले हुए थे, वो तो सोच रहा था 8,000 सैनिक हैं, छत्रसाल को तो हम ऐसे ही मसल देंगे। नाच गान में और मदिरा पान में व्यस्त थे अफगन खान, नाच गान और मदिरा पान में व्यस्त थे, लिखा है ग्रंथों में सुंदर शाह जी, इतिहास की किताबों में। और इस्लाम की बात करते हैं कि हम सच्चे मुसलमान हैं। नाच गान में व्यस्त थे छत्रसाल जी की सेना। अचानक से चारों तरफ से हमला करती है। बल दीवान और उनकी सेना में बहुत सारे योद्धा थे, हमने सुना था कल। तो अफगन खान और उसके सैनिक को संभलने का भी मौका नहीं मिला। संख्या तो ज्यादा थी उनकी, 8,000, 8 गुना ज्यादा संख्या थी, इधर 1,000 उधर 8,000 सैनिक। लेकिन युद्ध तो काफी लंबा चलने वाला था। लेकिन छत्रसाल जी और अफगन खान का जो युद्ध हुआ, और अफगन खान फिर जान बचा करके भागने लगा, ऐसा लिखा है। तो छत्रसाल जी पीछा करते हुए उसके पीछे गए और उसको वहां पर बंदी बना करके वापस लाए और अपनी सेना को समर्पण करने के लिए कहा। तो उनके सैनिक सारे समर्पण किए। अफगन खान और उनके सैनिकों को बंदी बना करके वापस ला रहे थे, तब ग्वालियर के फौजदार ने बहुत सारा हर्जाना राशि देख करके उनको छुड़ाया, क्योंकि पैसे की आवश्यकता भी होती थी, उसको मारने से क्या फायदा। ऐसा करके दोबारा हमला नहीं करेगा इस शर्त पे, और मुआवजा राशि के रूप में बहुत सारा धन लेने के बाद में अफगन खान को दोबारा छोड़ दिया गया था। ये लोग ऐसे दुष्ट होते हैं। हमने देखा मोहम्मद गोरी ने 17 बार हमला किया पृथ्वीराज चौहान के ऊपर। न ये क्षमा के पात्र है, न समझौता के पात्र है। तीसरे युद्ध में अफगन खान किस प्रकार मारा जाता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि तीसरा युद्ध अभी समय बाकी है। बहुत इंटरेस्टिंग है तीसरा युद्ध, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, दूसरे युद्ध से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और दूसरा युद्ध जो है वो भी पहले युद्ध से ज्यादा इंटरेस्टिंग है सुंदर शाह जी। वो देख सुनेंगे हम विस्तार से। अब युद्ध में जो विजय प्राप्त हो गया सुंदर शाह जी, 8,000 सैनिक और कहा 1,000 सैनिक। तो ये युद्ध में बहुत पुरुषार्थ और बहुत मेहनत और विशेष रूप से प्राणनाथ जी की कृपा दृष्टि रही थी। तो लोगों ने कहिया बिन श्रीराज न हो एकाज। तब उनके सिपाहियों ने, सैनिकों ने, उनके जो योद्धाओं ने, सबने कहा कि ये परमात्मा की कृपा के बिना युद्ध में विजय कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता था। ये प्राणनाथ अक्षरातीत की कृपा है जो युद्ध में विजय प्राप्त हुआ है। बिन श्रीराज ना हो एकाज। तो पहले उन्होंने शर्त रखा था, अब स्वीकार भी किया कि युद्ध में विजय होंगे तो हम समझ जाएंगे कि यही बुद्ध निष्कलंक स्वरूप अक्षरातीत परब्रह्म है। इस प्रकार सबने ईमान लाया। सब सैनिकों ने भी प्राणनाथ जी के चरणों में ईमान ला करके विश्वास लाते हैं, उनके चरणों में समर्पित होते हैं। फिर श्री महाराज दीखिया पट जो तारतम। अब युद्ध का जो बादल था वो छट चुका था, थोड़ा सा समय अब मिला शांति से ज्ञान सुनने का समय। तो छत्रसाल जी महाराज ने अब यहाँ पर तारतम ज्ञान श्रवण किया, विराट पट दर्शन समझा, क्षर अक्षरातीत 14 लोक, यहाँ पर जो देवी देवताओं की क्या स्थिति है, स्वर्ग नरक के आगे कोई जानता नहीं, ऐसे हिंदुओं की स्थिति है। स्वर्ग के राजा इंद्र को भय लगता है जब मृत्यु लोक में कोई तपस्या करने लगता है, अप्सराओं को भेजते हैं उनका तपस्या भंग करने के लिए। हम देखते हैं राक्षसों ने हमला किया, देवता भाग गए, कई बार विष्णु भगवान से सहायता मांगते हैं, ऐसे देवताओं की स्थिति है। ब्रह्मा विष्णु महेश 14 लोग वैकुंठ में बैठकर स्वयं ध्यान में लगे हुए हैं। किसका ध्यान कर रहे हैं यदि स्वयं परमात्मा है तो उसमें साजी सारा ज्ञान सुना है, संसार सारा परम धाम मूल विलावे में बैठे बैठे हम सपने के समान देख रहे हैं। यहाँ पर जो कुछ भी देख रहे हैं सारा असत्य है, एक खेल तमाशे की तरह है संसार। सारा ज्ञान जब सुना, अब व्यवहार छूटत मुझसे। स्वाभाविक रूप से सुंदर सार जी जिसको वैराग्य होता है, संसार के नश्वरता दुख रूपता का ज्ञान होता है, क्षण भंगुरता का जो ज्ञान हो जाता है, तो सोचते हैं छत्रसाल जी भी वही विचार करते हैं कि फिर ये झमेला क्यों,
किसके लिए इतना मार काट युद्ध, जब संसार सारा नश्वर है, स्वप्नवत है और परम धाम में हम बैठे हैं, तो फिर संसार में इतना झमेला क्यों? क्यों इतना मार काट, क्यों इतना खून बहाते हैं? धन संपत्ति के लिए या जमीन के लिए, राज्य के लिए इतना युद्ध करके क्यों खून बहाते हैं? हाँ, एक युद्ध में सैकड़ों हजारों लोग मारे जाते हैं, क्यों इतना खून बहाते हैं? छत्रसाल जी के हृदय में ऐसी भावना आती है कि युद्ध निरर्थक है, धरती के लिए, जमीन के लिए, पैसे के लिए, और धर्म के नाम पर भी युद्ध जो होता है, क्या लाभ इससे, जब हजारों सैकड़ों लाखों लोगों का खून बह जाता है धर्म के नाम पर। अब व्यवहार छूटा तो मुझसे, अब मेरे से ये दुनिया का राज, युद्ध, संघर्ष, ये सब होता नहीं है। जाग खड़ी आत्म की आत्म जागृत हो जाती है। प्राणनाथ जी समझाते हैं, देखो छत्रसाल, कर्म किए बिना मनुष्य एक क्षण भी रह नहीं सकता, कर्म तो करना ही पड़ेगा। अब राजपाट छोड़ दोगे तो दूसरा कोई कर्म करना पड़ेगा। कर्म किए बिना मनुष्य एक पल भी नहीं रह सकता है। लेकिन कर्म जो है, कर्तव्य कर्म समस्या नहीं है। कर्तव्य कर्म कभी भी परमात्मा के प्राप्ति में बाधक नहीं होते। कर्तव्य कर्म प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है आसक्ति कर्म। न स्वर्ग के लिए, गीता में कृष्ण जी ने भी यही कहा, न स्वर्ग के सुख के लिए, न पृथ्वी के राज्य के लिए युद्ध करना है, अपना कर्तव्य पालन करने के लिए। क्षत्रिय का धर्म है देश और धर्म की रक्षा करना, तुमको अपना कर्म का पालन करना पड़ेगा। धर्म, क्षत्रिय का जो धर्म है, क्षत्रिय का जो कर्म है, उसका पालन करना पड़ेगा तुमको। लेकिन चिंता मत करो छत्रसाल जी, तुमको बिल्कुल भी ये राज कार्य करते हुए, क्षत्रिय का धर्म निभाते हुए भी तुमको धाम धनी का सुख सहज प्राप्त होगा। तुमको माया अपने फंदे में नहीं डाल सकेगी, माया तुमको प्रभावित नहीं कर सकेगी। अन्ना जी ने आशीर्वाद दिया और छत्रसाल जी भी इस प्रकार चरणों में समर्पित तो लगभग हो चुके थे। मऊ सेती प्रणामी ने पहुंचे श्री जी साहेब। अब प्राणनाथ जी बहुत सुंदर साथ मऊ सिंहानिया से वापस पन्ना पहुंचते हैं, जहां पर किलकला नदी के किनारे अमराई घाट में डेरा डाला था। और छत्रसाल जी कहते हैं, मैं थोड़ा सा राज कार्य निपटा करके थोड़े दिनों में आपकी सेवा में उपस्थित होऊंगा। ऐसा छत्रसाल जी थोड़ा बाद में आते। तो अब इसी दरमियान जितने समय में प्राणनाथ जी मऊ सिंहानिया में थे, इतने समय में यहाँ पर बाईजूराज जी ने भी मंझली रानी सुशीला रानी को तारतम ज्ञान सुना करके निज स्वरूप निज घर की और प्राणनाथ जी की पहचान करा दिया था। बाईजूराज जी ने भी इतने समय तक, क्योंकि मंझली रानी तो पन्ना जी में ही थी, चोपड़े की हवेली में। आज जो चोपड़ा मंदिर है ना, वो चोपड़े की हवेली थी वहां पर। चोपड़ा कहते हैं चौरस, तो चोपड़ा की हवेली कह दिया। तो वापस जब आए, मंझली रानी को बाईजूराज जी ने पहले ही सारा पहचान करा दिया था, प्राणनाथ जी के भी, परमधाम की भी, निज स्वरूप निज घर, तो तारतम ज्ञान समझा दिया था। तो जैसे ही वापस आए, सेवा करी, तब मंझली रानी ने प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान करके उनको सेवा समर्पण, हर प्रकार से सेवा का लाभ लिया। प्राण छत्रसाल जी तो थोड़ा पीछे से आते हैं बाद में, लेकिन मंझली रानी तो वही थी। पहले बाईजूराज जी से भी ज्ञान प्राप्त किया और उनकी सेवा किया, और जब प्राणनाथ जी आते तो इनकी भी हर प्रकार से सेवा करती हैं। और सब अंदर की रहे पीछे तीन, और उनके जो परिवार में से दूसरी महिलाएं थी और दूसरे सेवक थे, वो भी मंझली रानी के साथ साथ आकर के सेवा करते हैं। जब महाराजा आए पहुंचे, सब बाधा करी आगे इन, और जब महाराजा छत्रसाल जी भी मऊ सिंहानिया से पन्ना आते हैं, तब उनके सामने सारी बात बताते हैं। मंझली रानी वगैरह छत्रसाल जी को सारी बात बताती हैं, किस प्रकार बाईजूराज जी ने उनको ज्ञान सुनाया और किस तरह से उन्होंने भी सेवा किया, सारी बात बताते हैं। गिरे दंडवत आय के सन्मुख साथ में पास। अब छत्रसाल जी आकर के प्राणनाथ जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं और सुंदर साथ भी प्रणाम करते हैं। अभी तो वहां पर मऊ सिंहानिया में दर्शन हुआ, तो यहाँ पर विशाल 5000 सुंदर साथ की जमात को देख करके आनंदित होते हैं और प्राणनाथ जी के चरणों में शीश झुकाते हैं। शीश धरियो दो चरण पर दीनों जगत निकास। प्राणनाथ जी के दोनों चरण कमलों में अपना शीश झुका देते हैं और प्राणनाथ जी भी आशीर्वाद देकर के उनको इस ज्ञान के द्वारा जगत निकास ने जगत से अर्थात संसारिक दुखों से मुक्ति प्रदान कर दिया।
यही तो लिखा है ना सुंदर सा जी, दुनिया से आजाद किया फकीरों के मिलावे में लिया। ज्ञान के द्वारा उनको समझा करके, जागृत बुद्धि प्रदान करके, तारतम्य ज्ञान प्रदान करके, सत्य की जब पहचान हो जाती है तो मुक्ति अपने आप होता। मुक्ति किसी कोई जंजीर नहीं है, कोई जेल में बंद नहीं किया गया है, कोई किसी कमरे में बंद नहीं किया। अज्ञानता ही बंधन है और ज्ञान ही मुक्ति है। पहचान हो गया, ज्ञान करा दिया आपको कि ये संसार तो सपने के समान है, हम मूल मिलावे में बैठे हैं, वहां से बैठे बैठे सपने के समान संसार रूपी खेल को देख रहे हैं। उसे ताली बजेगा मूल मिलावे में, सब हंसते हुए उठ जाएंगे। ज्ञान हुआ तो मुक्ति हो गया अपने आप। आए महाराज तो से रसोई के बखत, और वहां पर अमराई घाट में जब श्री प्राणनाथ जी और सब सुंदर साथ के भोजन का समय था, उसी समय छत्रसाल जी महाराज पहुंचते हैं। स्नान कर ठाड़े हते, वहां पर श्री प्राणनाथ जी स्नान करके वहां पर खड़े थे। श्री जी साहब जी थी वहां पर खड़े थे, उसी समय में पहुंच गए। स्नान करके भोजन करने की तैयारी चल रही थी, उसी समय पहुंचते हैं। कनाते ठाड़ी करी बैठे श्री महाराज वहां पर टेंट। कनाता जो है, क्योंकि उस समय में कोई स्थायी तो भवन बना नहीं था। 3 साल बाद में वहां पर बंगला जी का जो कंस्ट्रक्शन होता है, तो वहां पर कनाते टेंट जो कपड़े होते हैं ना शादी में हम देखते हैं, वो कनात बोलते हैं उसको। चारों तरफ जो टेंट के चारों तरफ दीवार के रूप में मोटा कपड़ा का जो कनात होता है, वहां पर टेंट के अंदर श्री प्राणनाथ जी भोजन के लिए तैयार थे। वहीं पर छत्रसाल जी महाराज भी पहुंच जाते हैं। थाल श्री बाईजी ले आई, आगे धरी श्री राज। उसी समय श्री बाईजू राज जी श्री प्राणनाथ जी के लिए भोजन की थाल लेकर के आते हैं और उनके सामने चौकी पर रख देते हैं। 4 जने महाराज संग लिया तो प्रसाद। अब चूंकि सामने आए थे, तो प्राणनाथ जी के भोजन करने के बाद छत्रसाल जी और उनके साथ में जो 4 खास उनके साथी योद्धा थे, उन्होंने सबने फिर प्रसाद ग्रहण किया, भोजन भी ग्रहण किया और प्रसाद भी ग्रहण किया। ईमान लिया अरस पर सेवा करी आदि। इस प्रकार वो ज्ञान तो समझ करके अरस पर ने परम धाम पर पूर्ण विश्वास लिया है कि हाँ, इच्छा अक्षर से परे दिव्य परम धाम हमारा घर है, और वहीं से हम संसार रूपी खेल को सपने के समान देख रहे हैं। इस प्रकार सारा समझ गए ज्ञान, और यहाँ से सेवा की शुरुआत जो कर देते हैं, हर प्रकार से जो भी अवसर मिलता है सेवा करते हैं। कुली दज्जाल का पिया किया बड़ा शोर। इस प्रकार कुली दज्जाल, यहाँ पर जो माया की शक्ति संसार के कण कण में है, उससे अभिप्राय। माया की शक्ति अज्ञानता जैसे कांप रही हो कि अब क्या होगा, ये 2 से चले ना मेरा जो निश्चय को मारेंगे। जो प्राणनाथ जी छत्रसाल जी जब मिल गए, तो संसार में अज्ञानता कैसे रहेगा, अज्ञान जनित परंपराएं कैसे रहेंगी, अज्ञान जनित बहुदेव पूजा, अज्ञान जनित अंधभक्ति का दौर कैसे रहेगा। जहां ज्ञान प्रकट हो जाएगा वहां अज्ञानता का परंपरा कैसे रहेगा। ये तो अज्ञान जनित सारी परंपराओं को, रूढ़िवादिताओं का नाश कर देंगे, बहुदेव पूजा कर्म कांड का नाश कर देंगे। दज्जाल कांपने लगा। दज्जाल कहां पर, एक तो कण कण में, और समस्त जीवों के रूप में वही माया की शक्ति कहा गया है, दज्जाल उसी को कहा गया है। इसके अलावा अब यहाँ पर प्रसंग के अनुरूप यहाँ देखेंगे तो कोई दरबारी राज परिवार के लोग जो हिंदूवादी कट्टरवादी होते हैं, उस तरह के जो लोग थे, उनकी बात है यहाँ पे। काहू काहू के दिल में कलयुग आए बैठा, किसी किसी के दिल में कलयुग आकर के बैठ गया। अर्थात उनके दिल में इस तरह के विचार आने लगे कि छत्रसाल जी एक गुरु के लिए इतना ज्यादा क्यों समर्पित हो रहे हैं। है ना, किसी किसी के दिल में ऐसा विचार आने लगा कि छत्रसाल जी कुछ ज्यादा ही गुरु भक्ति में तल्लीन हो रहे, उनको लग रहा कि गुरु लग रहा है। इस तरह के विचारधारा वाले थे कई। बद फैली दिल में करी, जो था सेना में जेठा। देखिए सुंदर सा जी, जेठा, जेठा कहते हैं बड़े भाई को। यहाँ पर बल दीवान का जी का प्रसंग है। तो सेना में सबसे जो चारों भाइयों में अंगद राय, रतन शाह आदि जो भी भाई थे, सबसे बड़े भाई थे यहाँ पर बल दीवान, इसलिए उनको जेठा लिखा है। चाचा को कभी भी जेठा कहते हैं सुंदर सा जी, तो बताइए, इतने समझदार हैं सब, चाचा को कभी भी जेठा नहीं कहते, जेठा कहते हैं बड़े भाई को।
और नेपाली में तो वैसे भी जेठा बड़े भाई को बोलते ही है, ठीक है नहीं सुंदर सादी? तो छोटे भाई को कांछा या कांची बोलते हैं तो नेपाली भाषा में। और जेठ का मतलब हिंदी में भी देखेंगे तो ज्येष्ठ यानी कि बड़ा होता है। बलदीवान जी को कहीं पर भी पूरी वितक में एक भी चौपाई में चाचा नहीं लिखा है। कोई मिलेगा तो कृपया करके जरूर बताइएगा। कल मैंने आपको अच्छी तरह से 4-5 किताबों से प्रमाण दिया था और मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी सारा रखा था, उसको दोबारा रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। जिसको देखना है कल का वीडियो देख सकते हैं। तो बलदीवान जी भी जो है उनके मन में भी ऐसा दुश्मनी का भाव नहीं था छत्रसाल जी के प्रति या बुंदेलखंड के प्रति, कोई भी गलत भावना नहीं था उनका। जैसे कि दूसरे बहुत सारे ऐसे बुंदेला थे और ओरछा के जो राजा भी था वो तो मुगलों का गुलाम बन के बैठा था। बलदीवान जी मुगलों की से समझौता कर लो या मुगलों की गुलामी स्वीकार कर लो, इस तरह की बात करने वाले नहीं थे। उनका कहना भी यही था कि भाई एक गुरु के प्रति इतना ज्यादा क्यों समर्पित हो रहे हो, गुरु तो हैं इतना ज्यादा काय के लिए समय और सेवा समर्पण, युद्ध में राज्य की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, यही समस्या थी और कुछ नहीं था। डगावने महाराज को बहुत करी दज्जाल, उनको डगाने के लिए बहुत प्रयास किया दज्जाल ने। चाहे गुरु के चक्कर में पड़ रहे हो, भक्ति के चक्कर में इतना ज्यादा क्यों पड़ रहे हो, न भय राज तरफ दलगीर हमेशा रहे खुशहाल। लेकिन इतनी जो है परिवार के सदस्यों की और बड़े भाई बलदीवान जी की बातों को सुन करके भी दुखी नहीं हुए। परिवार वाले मुझे क्यों रोकते हैं, आज भी सुंदर साथ में भी कई बार होता है, सुंदर साथ के भी कोई परिवार वाले उनको रोकते हैं कि क्यों इतना भक्ति में जा रहे हो, क्यों इतना राज्य और आश्रम के चक्कर में, खासतौर पे युवाओं को और महिलाओं को ऐसी समस्या का सामना करना पड़ता है। लेकिन नहीं, कोई बात नहीं, सुन लिया बात सबकी, दुखी नहीं हुए, किसी को झगड़ा भी नहीं किया, किसी को कटुवचन भी नहीं कहा, सबकी बात को सहन कर लिया, मन में प्रसन्न रहते हैं। धाम धन की कृपा है, क्यों झगड़ा करके अपनी कृपा को खराब करना। हिम्मत, पर्वत सिंह और शाहरूप, ये सब जो उनके सेना के विशेष लोग थे जो कि प्राणनाथ जी के चरणों पर विश्वास लाए थे। हिम्मत सिंह, पर्वत सिंह और शाहरूप और नारायण दास और शक्ति सिंह अनूप, ये सब जो है प्राणनाथ जी के चरणों में समर्पित हो गए थे। और ईमान लिया ये जो दुर्गभान सिंह, जगत सिंह सुंदोड़िया लिया ईमान, ये सब भी दौड़ना मतलब समर्पित होना। सेवा समर्पण वाणी मंथन की तरफ, वाणी मंथन सेवा समर्पण और चितवनी के लिए दौड़ना, अर्थात ज्यादा तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ना, ज्यादा से ज्यादा सेवा, ज्यादा से ज्यादा वाणी मंथन, ज्यादा से ज्यादा चितवनी। दौड़ सको सो दौड़ियो, आए पहुंचे अवसर। समा 1740 से पधारे पढ़ना में, इस प्रकार समा 1740 का समय हो चुका था। और किसी जगह में ऐसी मान्यता भी कि जब पहली बार आए थे पन्ना जी तो समय 1739 था, लेकिन अब जो है यहाँ पर 40 हो चुका था, ऐसा भी कई कहते हैं। सेवा श्री महाराज जी करी, क्यों कहूं इन जुबा से। इस समय जो छत्रसाल जी महाराज ने श्री प्राणनाथ जी एवं सुंदर साथ जी की जो सेवा किया, वो ऐसी जो है परम्पार सेवा, अपना तन मन जीवन समर्पित कर दिया, अपना आपा सब दिया। किस प्रकार सेवा किया आगे जो वर्णन आएगा सुंदर साथ जी। जो सेवा सकुंडल करी अपने तन मन धन, अपना तन धन सौंपिया तो कहिया अमीरुल मोमिन। सुंदर साथ जी आपके पास बहुत ज्यादा धन हो तभी सेवा करेंगे ऐसा नहीं, लेकिन जो भी है आपके पास में तन मन जो सामर्थ्य दिया राज्य जी ने, उसके हिसाब से मैक्सिमम जरूरत से जो ज्यादा है सारा का सारा जो है अपना जीवन का समय, अपने धन की शक्ति हो, चाहे ज्ञान की सेवा, प्रचार प्रसार भी एक सेवा है, अपना जीवन समर्पित कर दिया छत्रसाल जी ने। काहू करी ना करसी, जब उपयोग आज तक ना किसी ने किया है ना कोई कर सकता है। जब से ये संसार बना है तब से आज तक कोई शिष्य अपने गुरु की इतनी सेवा ना किया है ना कर सकता है। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ गुरु की बात नहीं है, यहाँ पर सदगुरु बन पिया आप पधारे। हमने देखा होगा, सुना भी, एकलव्य का आता है, द्रोणाचार्य ने मांगा अपनी अंगूठी दे दो, अंगूठा दे दो काट करके, दे दिया अंगूठा, लेकिन फिर पूरा जीवन किसी ने समर्पित किया नहीं किया किसी ने भी।
पांचों पांडवों को भी कुछ किया, बदला लेना है करके द्रोणाचार्य ने कहा, जाके बदला लेकर के आ गए। कोई राजा था, उससे बदला लेकर के आ गए, है ना। ये दक्षिणा जो है, गुरु दक्षिणा में अपना जीवन, अपना सर्वस्व समर्पित कर देना, आज तक के किसी ने नहीं किया। सबकी सेवा शास्त्रों में लिखी है, जो ब्रह्मांड से अनेकों शिष्य गुरुओं का वर्णन आता है जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, लेकिन ऐसा जो है छत्रसाल जी जैसी सेवा आज तक कोई नहीं कर सका। अपना सर्वस्व धामधनी के चरणों में समर्पित कर दिया उन्होंने। पहले दाता हम भय, गुरु को दिनों शीश। जैसे जिन पगले भरे तैसा ही लिखा तीन, जिसने जो भी समर्पण किया, जो भी सेवा किया, सबके बारे में लिखा है। इन हिसाब कर देखियो, खास गिरोह में इसका हिसाब करके देखना। तो खास गिरोह ब्रह्म सृष्टि है, उनको कह रहे हैं कि आप खुद ही, हे सुंदर साथ जी, जो खासल खास ब्रह्म आत्माएं हैं, आप इसका खुद विचार करके देखना कि छत्रसाल जी की जो सेवा है क्यों सर्वोपरि है, क्या विशेषता है। चोपड़े की हवेली में ने तहाँ पधराए श्रीराज। अब देखिए, अमराई घाट जो है, वहां पर प्राणनाथ जी सुंदर साथ ने डेरा डाला था, जहां पर अभी गुम्मट जी बंगला जी मंदिर है, उसको कहते हैं अमराई घाट। और छत्रसाल जी का रेसिडेंस यहाँ पर जो पन्ना जी में जो उनका हवेली था, वो था चोपड़ा जी मंदिर आज जहां पर है। तो दोनों के बीच में कम से कम 2 किलोमीटर का डिफरेंस है, डिस्टेंस है। तो अब छत्रसाल जी प्राणनाथ जी को निवेदन करते हैं, कृपया करके आप हमारे हवेली में पधारें और हमारा आतिथ्य स्वीकार करें, आतिथ्य स्वीकार करें। हम चाहते हैं आप हमारे हवेली में पधारें, भोजन ग्रहण करें, हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। तो चोपड़े की हवेली में श्री प्राणनाथ जी को पधराने के लिए आते हैं। चले आप सुखपाल ले कांध पर कुंवर महाराज। सुखपाल लेकर के, अर्थात पालकी लेकर के आते हैं। उस समय में या तो पालकी सिस्टम होता था, या तो पशुओं की, घोड़े, हाथी आदि की सवारी होती थी। तो पालकी लेकर के आते हैं और देखते हैं नौकर, मेरे नौकर जो है पालकी में उठा करके ऐसी सेवा का लाभ ले रहे हैं, और मैं राजा बन करके व्यर्थ के अहंकार में बैठा लाभ से वंचित हो रहा हूं। नहीं कि सबको हटा दिया, मैं उठाऊंगा पालकी। सुंदर सा जी, छोटी छोटी सेवा में बड़ा बड़ा लाभ होता है। स्वयं देखते हैं कि प्राणनाथ जी की पालकी उठाने का जो लाभ है, नौकर लें और मैं वंचित रह जाऊं, ऐसा नहीं चलेगा। स्वयं अपने कंधे पर छत्रसाल जी महाराज पालकी उठाते हैं, और उनका देखा देखी फिर दूसरे जो कुंवर थे, हिम्मत सिंह, पर्वत सिंह आदि, दुर्गभान सिंह आदि, वो भी पालकी आकर के उठा लेते साथ में। इस प्रकार पालकी उठाकर 2 किलोमीटर तक बंगला जी से लेकर के चोपड़ा की हवेली, आज चोपड़ा मंदिर है, खाली हाथ पैदल जाने में भी हम थक जाते हैं सुंदर साथ जी। आज भी कोई जाता है ना, तो खाली हाथ पैदल जाना पड़े तो थक जाए, पालकी में उठा करके छत्रसाल जी अपने हाथों से लाते हैं। सुखपाल धरी जाए द्वार में, और चोपड़ा के हवेली के दरवाजे के सामने सुखपाल को नीचे रखते हैं, और प्राणनाथ जी सुखपाल से निकलकर हवेली की तरफ अंदर प्रवेश करते हैं। अति उच्छृंग हो, बहुत ही उच्छृंग है, उत्साह है, उमंग है छत्रसाल जी के हृदय में। ये आज धन्य धन्य है आज की वो दिन, आज की घड़ी, जब श्री प्राणनाथ जी हमारे हवेली में पधारे हैं। सौभाग्य की बात है, आज का दिन पवित्र है, शुभ है। चलिए आप भीतर को दिन मान्यो सुफल जसो, दिन को, उस पल को, उस घड़ी को सौभाग्य मानते हुए अब प्राणनाथ जी जब अंदर प्रवेश करते हैं, तो अंदर मंझली रानी भी तैयार थी। भीतर जाते द्वार में रानी मंझली रानी तुरंत, जैसे ही प्राणनाथ जी एक कदम रखते हैं, तुरंत आकर के अपनी साड़ी का पावड़ा बिछा देती। क्यों पावड़ा? साड़ी को अति प्रेम दिल में लिया है, अत्यंत प्रेम और श्रद्धा और विश्वास सहित। सुंदर साथ जी, अलग से साड़ी और बिछा देना एक अलग बात होता है। आपके घर में 25 साड़ियां अलग से रखी होंगी, उसका पावड़ा बिछाना एक अलग बात होता है। जो साड़ी पहनी थी, आदत साड़ी, ऐसे बिछा करके बैठ गई वहीं पर। सुंदर साथ जी, ये कोई समर्पण की पराकाष्ठा है। सुंदर साथ जी किया पावड़ा साड़ी को अति प्रेम दिल में ले आए। तब छत्रसाल जी के होश आता है कि अरे, मैं तो सोच रहा हूँ कि पालकी उठा करके मैंने बहुत सेवा कर दिया, लेकिन यहाँ तो रानी मेरे से भी आगे निकल रही है।
कहते तू मेरे आगे क्यों होए? तब महाराजे कही तू मेरे आगे क्यों? तू तो मेरे से भी आगे निकल रही सेवा में, मेरे से भी सेवा समर्पण में आगे निकल रही है। भले प्राणनाथ जी हम दोनों के प्राणनाथ हैं, लेकिन लौकिक नाते से मैं तेरा पति हूं, इसलिए पहला अधिकार मेरा है। अपनी साड़ी उठा और पीछे जाके खड़े हो जा। मंझली रानी को बहुत दुख तो हुआ, लेकिन पति का आदेश मानना पड़ता है भारतीय संस्कृति में भी। तो छत्रसाल जी का आदेश जो है मान करके दुखी मन से पीछे हट के खड़े हो जाती हैं, अत्यंत दुखी होकर के आंखों से आंसू निकल आते हैं। ऐसी भावना थी कि मैं प्राणनाथ जी के चरणों में पावड़ा करूं अपनी साड़ी का। प्राणनाथ जी देख लिए, समझ गए कि मछली रानी दुखी हो गई। सेवा की भावना भी सबकी पूरी करते हैं, सच्चे दिल से सेवा करने की भावना है तो शक्ति भी देंगे, सामर्थ्य भी देंगे, सेवा भी करवाएंगे। लेकिन सामर्थ्य तो है लेकिन भावना नहीं है तो उसका क्या इलाज करें। तब क्यों पाग पावड़ो पाग को, उसमें पाग का पावड़ा छत्रसाल जी अपने पाग जो पहना था वो निकाल करके, अंदर से रखा वाला नहीं, तो पाग पहना था उसको निकाल करके पावड़ा बिछा देते हैं। पहले समय में काफी लंबे लंबे पाग, आज भी हम देखते हैं काफी लंबे पाग होते हैं, घुमाते घुमाते काफी लपेट होता है उसमें, लंबा पाग था पूरा। लेकिन प्राणनाथ जी ने मंझली रानी की इच्छा पूरी करने के लिए क्या किया, पाग को अपनी शक्ति से छोटा कर दिया। पलंग बीच में जगह रही कर खास, तो पलंग अर्थात सिंहासन और प्राणनाथ जी के बीच में थोड़ा स्पेस जगह बाकी रह गया, पाग लंबी होते हुए भी छोटी पड़ गई। तो देखते हैं मंझली रानी की तरफ, अब क्या करेंगे। अब थोड़ी छत्रसाल जी को रोकने का अधिकार है, जब जगह बाकी है, उनका पाग भी पूरा हो चुका है। तो मंझली रानी तुरंत आती है और अपनी साड़ी का पावड़ा फिर से बिछाती हैं, उस पर चलते हुए प्राणनाथ जी सिंहासन पर विराजमान होते हैं। तहां बिछाई साड़ी को बैठे सिंहासन खास है, इस प्रकार सिंहासन पर श्री प्राणनाथ जी विराजमान होते हैं। अब यहाँ परिवार वाले देख रहे ये हो क्या रहा आखिर। हाँ, एक तो महाराज छत्रसाल जी ने अपने पाग का पावड़ा बिछा दिया, पाग ही तो हमारी इज्जत है बुंदेलों की, क्षत्रिय की। और मंझली रानी देखिए, क्षत्रिय समाज में आज भी जहां भी जाइए आप, क्षत्रिय समाज में महिलाओं के लिए बड़ा नियम होता है, बिना घूंघट के वो बाहर नहीं निकल सकती पुरुषों की सभा में। लेकिन साड़ी का पावड़ा कर दिया, अपनी साड़ी जो पहनी है उसको ऊपर का आधा हिस्सा निकाल के बिछा दिया। ये क्या बुंदेलों की इज्जत रह गई। इधर छत्रसाल जी और महारानी दोनों करके आ रहे हैं, सब हाहाकार मच गया दरबार दरबार में, परिवार में, सब लोग के बीच में खुसरू फुसरू शुरू हो गया। तब यहाँ पर छत्रसाल जी सबको ये स्तुति करके समझाते हैं, प्राणनाथ जी की पहचान कराते हैं। पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे, जो मेरे घर में ये पधारे हैं कोई गुरु नहीं है, कोई भगवान नहीं है, मैं कोई इनका भक्त नहीं हूं, अक्षर ब्रह्म से भी परे अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म मेरे घर पे पधारे हैं, जो कि आनंद के स्वरूप हैं, अखंड अविनाशी स्वरूप वाले परब्रह्म अक्षरातीत एक मानव तन में प्रकट हुए हैं, वो मेरे घर पर आए हैं। कोई गुरु या भगवान नहीं है, दुनिया के प्रभु नहीं है। शिव संकादि आदि के इंचित शेष न पावे पार, शेष नारायण संकादिक ऋषि जो चारों संकादिक भाई हैं, और शंकर भगवान सृष्टि के प्रारंभ से उस परब्रह्म अक्षरातीत की इच्छा करते हैं, उनके दर्शन की, साक्षात्कार की, उनके ज्ञान प्राप्ति की इच्छा करते हैं। अगम जान के शेष न पावत पारे, शेष नारायण भगवान भी उनके बारे में पूर्णतः स्पष्ट रूप से नहीं जान सके। देखिए सुंदर साथ जी, शक्ति के द्वारा ज्ञान अवतरित हो जाता है जो उसकी शक्ति के द्वारा, लेकिन जिसके तन से अवतरित हुआ उसको भी पूर्ण पहचान नहीं हो पाती। आखिर मेरे मुख से ये बात कैसे निकली, आखिर यथार्थता क्या है, वो भी शंका में बने रहते हैं, क्योंकि ज्ञान कहने वाले वो नहीं होते। महेश्वर तंत्र में, पुराण संहिता में आदि में जो बात कहा है, तो शंकर भगवान को भी पूर्ण रूप से उसका पहचान नहीं है, भले उनके तन के द्वारा राज जी ने अपनी शक्ति से कहलवा दिया।
अगम जान के निगम कहावे। अगम यानी कि अगम कहते हैं जहां तक कोई जा नहीं सकता, निराकार के पार तक कोई जा नहीं सका, निगम कह दिया। निगम यानी कि ऋषि मुनियों ने वेदों का अध्ययन करके कह दिया कि न इति न इति, परमात्मा ऐसा नहीं है, यहाँ नहीं है, आदि बातें कह दिया। खोज खोज के हार गए, बच्चे हारे। जान के मूल धनी अंगना अपनी, सो घर आए मारे। वो प्रभु नहीं है, मैं उनका भक्त नहीं हूँ, वो गुरु भी नहीं है, मैं उनका शिष्य भी नहीं हूँ। जान के मूलधनी अंगना अपनी में, उनकी अंगना, अपनी अंगना जान करके, इस प्रकार एक दुल्हा अपनी दुल्हन को लेने आता है, उस प्रकार वो अपनी आत्माओं को लेने के लिए आए हैं। मैंने कोई तपस्या नहीं किया, कोई साधना नहीं किया, मैं कोई बड़ा योगी नहीं हूँ, बहुत बड़ा भक्त भी नहीं हूँ, सिर्फ संबंध के कारण। सुंदर साथ जी, ये बात हमारे ऊपर तो सबसे ज्यादा घटित होती है। श्री ठाकुरानी जी सखियन सुधा लीन है संग पधारे, अकेले नहीं आए ठाकुरानी जी, श्यामा जी स्वरूप ठाकुरानी जी और सब सुंदर साथ का समूह, सखियों की सुधा, अमृत को कहते हैं, सखियों का समूह लेकर के यहाँ पर पधारे हैं, ब्रह्मात्माओं सहित पधारे हैं मेरे घर पे। त्रिगुण फांस के फंद पड़े थे, सो फंदा निर्वारे। त्रिगुणात्मक कर्म बंधनों में फंसे हुए थे, ये पूजा नहीं करेंगे तो इतना नुकसान हो जाएगा, बाधा हो जाएगा संसार में, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, डर डर के भक्ति करते सब। कर्म कांड ये नहीं करेंगे, गणेश जी का पूजा नहीं करेंगे तो मर जाएंगे, ये होगा, कुल देवी का पूजा नहीं करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। सो फंदा निर्वारे, डर दूर कर दिया। सो इलम बुद्ध जी के दई सबो प्रेम लक्षण। रस्म कर्म कांड की, रसम कर्म कांड की होती एते दिन, सो इलम बुद्ध जी के दई सबो प्रेम लक्षण, उड़ाई दिया सब डर, डर सारा दूर कर दिया और प्रेम लक्षणा भक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। वारी वारी जाऊं मैं अपने प्यार शोभा मुख से ना आवे। छत्रसाल जी स्तुति कर रहे हैं, सुंदर साल जी, हम भी अपने दिल से इस तरह से सेवा समर्पण करके स्तुति कर सकते हैं। वारी वारी जाऊं भले के लिए तो मैं अपना जीवन समर्पित कर दूं कोट बार। क्या कर रहे हैं, पाग तो क्या है, मंजली रानी ने साड़ी का पावड़ा किया है, वो कुछ भी नहीं है इसके सामने, हम तो अपना जीवन समर्पित कर दे तो भी कम है। सिंहासन आसन बैठा रहे छत्रसाल गुण गावे। इस प्रकार सिंहासन पर बैठा कर छत्रसाल जी धामधनी की पहचान सबको कराते हैं। पलंग बीच में अपनो आपा सब दियो और दियो सब साज, इस प्रकार अपना सर्वस्व समर्पित कर देते, मेरा कुछ भी नहीं मेरा है, मेरा शरीर, मेरा घर, मेरा संपत्ति, मेरा सर्वस्व जो है आपके चरणों में समर्पित, मेरा कुछ भी मेरा नहीं रहा। जब मैं ही मेरा नहीं रहा तो क्या रहेगा। और दियो सब साज, और आरती से पहले कहते हैं आप परम धाम में युगल स्वरूप हैं और परम धाम जैसा श्रृंगार में मैं आपको देखना चाहता हूं। तो अपना जो दियो सब साज, शायद जी यहाँ पर एक गलतफहमी हो जाता है। छत्रसाल जी महाराज ने अपना जो भी राजसी वस्त्र था, अपने आभूषण जो थे, हार थे, अंगूठी थे, राजसी वस्त्र थे, कि मैं कहाँ का राजा, असली तो महाराज तो आप हैं, सारा अपना समर्पित तो कर दिया। लेकिन ये जो परम धाम का श्रृंगार सेम टू सेम वाला बात कहां से आया मुझे पता नहीं चलता। बिल्कुल वैसे ही केसरिया रंग की जार, सफेद रंग का जामा, वैसी आसमानी रंग की पिछोरी, सेम टू सेम पूरा सिलाई करके स्पेशल पहना है, ऐसा तो कोई वर्णन नहीं आता। और परम धाम के किशोर युगल स्वरूप का श्रृंगार यहाँ के तन पर शोभा भी नहीं देता है। पन्ना जी में आप जाओ, वहां पर म्यूजियम में भी देखो, ऐसा कोई बागा नहीं है। ये जो बात थोड़ा बिना सोचे समझे बढ़ा चढ़ा करके राज्य मान करके अपना सारा राजसी वस्त्र
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राण धारापन सम्बन्धी सुन्दर साथी नेटको समस्या रहेको छ। महाराजीको ह्याङ भएको छ ल्यापटप। आउनु सुन्दर साथी, महाराजी जोइनिङ हुँदै गर्नुहुन्छ भने हामी पूर्ण ब्रह्मत्व न्यारे गायन गर्नेछौँ। र गायनको लागि म वर्धकाका सम्पूर्ण सुन्दर साथीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, चाँडोभन्दा चाँडो पूर्ण ब्रह्मत्व न्यारे गायनको लागि। वर्धघाट सुन्दर साथी, शिव सनकादिक आदिक ईंचित शेष न पावत पार मेरे बालाजी, शेष न पावत पारे, शेष न पावत पारे। राम जी सुन्दर साथ जी। निगम पहाड़ी खोजी खोजी पछिहार मेरे वाला जी, खोजी खोजी पछिहारी, खोजी खोजी पछिहारी। जानी के बोल धनी अंगना अपनी, सो घर आए हमारे मेरे वाला की, सो घर आए हमारे। हेलो प्रणाम जी। आए हमारे। हाँ जी प्रणाम सुंदर साथ जी, क्षमा चाहूंगा थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। आइए देखते हैं। और दियो सब साज, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अपनो आपा सब दियो और दियो सब साज। अपना जो भी उन्होंने जो भी अपना राजसी वस्त्र श्रृंगार था, कहते कि मेरी क्या शोभा है, मैं कहाँ का महाराज, असली जो है महाराज तो आप हैं, सारे संसार के स्वामी हैं। तो उनको उन्होंने अपने भाव से आग्रह किया कि कृपया आप जो है ये राजाओं वाले वस्त्र कृपया धारण करें। तो छत्रसाल जी के भावनाओं को देखते हुए उन्होंने स्वीकार किया। ये तो अभी तक बैरागी वेश में ही थे। आरती न्यौछावर करके कही धन धन दिन है आज, इस प्रकार आरती का न्यौछावर क्या किया। आरती के पहले सुंदर साथ जी हम देखते हैं 10, 20, 50, 100, 1000, 500 भी रखते हैं कई सुंदर साथ, लेकिन इन्होंने क्या निछावर किया, यही टीका यही पावड़ो यही निछावर आए। यही टीका पावड़ा और निछावर का जो राशि होता है, आरती से पहले निछावर करने का जो परंपरा या भावना होता है,
श्री प्राणनाथ के चरण पर छत्ता बलि बलि जाए। 10, 20, 50 सौ नहीं, मेरा सर्वस्व, मेरा जो भी तन मन धन जीवन है सब आपके चरणों में समर्पित, सर्वस्व समर्पित कर दिया। और क्या का धन धन दिन है, आज आपका दिन धन्य है, तो आप मेरे घर पधारे हैं। श्री बाई जी को जोड़े राज्य के बिठाए कर सुने, और श्री बाईजू राज जी को आग्रह किया कि कृपया आप भी प्राणनाथ जी के बाजू में विराजमान हो जाइए, क्योंकि परम धाम में आप युगल स्वरूप हैं, तो यहाँ पर मैं अकेले आपकी आरती कैसे उतारूं। सुंदर सा जी भावना प्रधान। घर में हम सेवा में हमेशा युगल स्वरूप इसलिए रखते हैं। पन्ना जी की बात अलग है सुंदर सा जी, पन्ना जी में प्राणनाथ जी का मंदिर अलग है, बाईजू राज जी का मंदिर अलग है, लेकिन हमारे मन में परम धाम में मूल मिलावे का भावना होता है, इसलिए युगल स्वरूप का श्रृंगार किया जाता है। कई सुंदर साथ पता नहीं अपने मन से विचार करके कह देते हैं कि परम धाम में तो मार्फत मार्फत के नाम पर युगल स्वरूप नहीं है, बस राज्य के अंदर ही सब है ऐसा करके। तो फिर तुम भी क्यों हो फिर? हाँ, राज्य के सिवा कुछ है नहीं तो तुम कौन हो? विचार करने की बात। सुंदर सा जी पन्ना जी का भी नकल करना तो फिर करो, प्राणनाथ जी मंदिर अलग है, बाईजू राज जी मंदिर अलग है, 2 मंदिर बनाओ अलग अलग। युगल स्वरूप का भावना सुंदर साथ जी, बाईस जी को जोड़े राज के बिठाए कर सने, परम धाम की भावना से युगल स्वरूप को बिठाया, कि भावना प्रधान होता सुंदर साथ जी। भले बाईजू राज जी के अंदर परम धाम की अमलावती की आत्मा है, श्यामा जी की आत्मा भी यहीं पर है, लेकिन यहाँ पर भावना प्रधान है, और हम तो वाणी को ही रखते हैं ना युगल स्वरूप में। तो युगल स्वरूप मूल मिलावे में भी हम चितवनी में जब जाते हैं तो युगल स्वरूप का ही दर्शन करते हैं। राज्य श्यामा जी दोनों का स्वरूप श्रृंगार का वर्णन करते, स्वरूप श्रृंगार का चितवन करते हैं सुंदर साथ जी। इसलिए ऐसा भावना कि राज्य के अंदर सब है तो राज्य को बस बस एक ही स्वरूप रखना चाहिए, ये गलत भावना, ये गलत बात है, बिल्कुल वाणी विपरीत बात है। कहनी में ना आवे हैं लागो जुगल सोने हैं, युगल स्वरूप को सामने देखते हैं परम धाम का भाव से। बाईजू राज जी को ने भी बाईजू राज जी को भी मंझली रानी ने अपना जो राजसी वस्त्र साड़ी आभूषण सब पहनाया, और देखते हैं साक्षात परम धाम के भाव में दिखते हैं, और उनकी भावना के कारण श्री मिराज ठाकुर और बाईजू राज जी के जगह में उनको परम धाम के श्री राज श्यामा जी के दर्शन भी होते हैं। युगल स्वरूप को देख करके उस प्रेम में डूब जाते हैं। सात समस्त के बीच में युगल धनी बैठा, इस प्रकार समस्त सुंदर सात के बीच में युगल स्वरूप को बैठा दिया। अभी तक किसी को यह शोभा प्राप्त नहीं हुई थी, इतने दिन हो गए। आरती तो उतारते थे, लेकिन युगल स्वरूप की पहली बार छत्रसाल जी ने बैठाया यहाँ पर, युगल स्वरूप के रूप में पहली बार यहाँ पर आरती उतारा जाता है। कहीं तुम साक्षात अक्षरातीत हो, तुम्हें बनाए, अब साक्षात अक्षरातीत है, मैं पहचान लिया है। साक्षात धाम के धनी अक्षरातीत है, मुझे अच्छी तरह से पहचान हो गया है। दुनिया वाले गुरु और आचार्य संत महात्मा समझते रहते हैं, इसको पहचान नहीं है। किरंतन में कह दिया सुंदर साथ जी, धनी मेरा प्रभु विश्व का सो प्रगटिया परमान। जो हमारे तो धनी है ना भाई, राष्ट्रपति तो देश का है, पत्नी के लिए तो पति है ना। हमने तुम पहचान लिया आपको अच्छी तरह से। श्री ठकुरानी जी संगले पधारे मेरे घर, ठकुरानी जी को साथ में लेकर सुंदर साथ सहित मेरे हवेली में पधारे हैं। धनी बिना तुम्हें और देखे सो नहीं मिसल बात। तो धनी के बिना और कुछ देखता है तो निश्चित रूप से वो ब्रह्म सृष्टि की शोभा के योग्य नहीं है। मातबर कहते हैं उसके समान शोभा वाला, ब्रह्म सृष्टि की शोभा नहीं। हाँ, ईश्वरी सृष्टि हो सकती है, ईश्वरी सृष्टि भी प्रभु के रूप में दिखेगी, और दुनिया के जीव सृष्टि तो संत महात्मा को ही रूप में देख के उलझे रहेंगे। कृष्ण के तन में राज्य की शक्ति आई तो वो तो राज्य हो गए, और महाराज ठाकुर के तन में राज्य की शक्ति आई तो फिर वो राज्य क्यों नहीं मानने को तैयार होते? वही अक्षरातीत की शक्ति। अब कृष्ण देवचंद जी के तन में आ गए बोलेंगे, तो कृष्ण जी के तन में कौन आया था फिर? हाँ, कृष्ण जो देवचंद जी के हृदय में कृष्ण थे और महाराज ठाकुर के हृदय में देवचंद्र थे, ऐसा फार्मूला निकालते अपने तरफ से, बिल्कुल वाणी प्रयोग। यदि महाराज ठाकुर के तन में देवचंद्र है, देवचंद्र जी के तन में कृष्ण, तो कृष्ण के तन में कौन था ये तो बताओ? दो भुजा स्वरूप जो श्याम, आत्म अक्षर जोश धनी राम। निश्चित रूप से परम धाम की ब्रह्म सृष्टि नहीं। सुंदर साथ जी जो ऐसी धनी के बिना कुछ भी कहती है दूसरा,
चाहे प्रभु कहे, चाहे भगवान कहे, चाहे संत महात्मा कहे, तो और निकृष्ट प्रकार का कोटि हो गया। अब तो कछु ना हमारो दे चुके हम शीश, कहते थे। अब छत्रसाल जी कहते हैं मेरा तो कुछ बचा ही नहीं है, मैं क्या दूं, क्या मैं आपके चरणों में अर्पित करूं? तो मेरा कुछ हो तो मैं आपके चरणों में अर्पित करूं ना। मेरा कुछ भी, मेरा अपना कछु हमारो, मेरा कुछ मेरा रहा ही नहीं, तो मैं क्या अर्पित करूं? दे चुके हम शीश, अपना शीश आपके चरणों में समर्पित कर दिया। सुंदरसाल जी नारियल फोड़ते ना, नारियल 70 साल मिलन के दिन, आज के दिन सब बीता के दिए रखते हैं, तो नारियल फोड़ते हैं। क्यों नारियल फोड़ते हैं? नारियल को सिर फल बोलते हैं। सिर का प्रतीक के रूप में नारियल फोड़ा जाता है। अर्थात नारियल फोड़ने का मतलब ये भाव लिया जाता है कि आज से जिस प्रकार छत्रसाल जी ने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया था, उस प्रकार मैं भी अपना सर्वस्व धामधनी के चरणों में समर्पित करता हूं। ये भावना रहती। आपा रहिया ना आप बस, करो जानो सो। मेरा कुछ भी मेरा नहीं रहा, आप जैसा वो हुक्म करो, जैसा आदेश दो, जैसी कृपा करो, अब वैसा मुझे करना है। इस प्रकार न्यौछावर करके आरती उतारते हैं। तो आरती उतारा जाता है सुंदर साथ जी, उस समय बोलने के लिए इस तरह से कंचन थाल चहु मुख दीवेला, ये चौपाई उस समय नहीं थी। ये चौपाई कब आई? अष्टपहर की सेवा में चौपाई आता है। ये चौपाई एक्चुअल में आरती उतारने का चौपाई नहीं, उसमें जो लीला हो रही है उसकी चौपाई थी। अष्टपहर की जो बीतक में जो लीला होती है कि वहां पर कंचन थाल चहुमुख दीवला वाला आरती लेकर के बाईजूराज जी आती हैं, और उसमें चारों तरफ दीपक का प्रकाश है, वो प्रसंग जो है उसमें आता है। इस प्रकार फिर बाद में सेकंड राउंड में बाईजूराज जी भी बैठ जाती हैं, और सब मिलकर के श्री प्राणनाथ जी और बाईजूराज जी का आरती उतारते हैं, छत्रसाल जी आदि। वो प्रसंग सारा उसमें वर्णन किया गया है। सख्या निरत करे और गावे, ये पन्ना जी के अष्टपहर की सेवा की चौपाइयां हैं जो आज हम गाते हैं। लेकिन उस समय ये गायन आरती करने के लिए, वो चौपाइयां गायन करने के लिए आवश्यकता नहीं था उस समय। तो आरती उतारने के पश्चात तब बोल श्री राज जी, श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, देखिए राणा 500 सब अभी तक आने को, राणा राजा बादशाह को मैंने देखा, सबको मैंने पुकार लगाया सब सत्य ज्ञान का प्रचार करने के लिए मैंने सबका पुकार लगाया, पर जो कछु करनी अंकुर की सोई तो देखिए हम सब। तो जो भी ब्रह्म सृष्टि के लायक जो है करनी थी, वो सारा हमने यहाँ पर देखा। छत्रसाल जी के अंदर जो ब्रह्म सृष्टि के योग्य शोभा थी, ब्रह्म सृष्टि की योग्य कुर्बानी कही जाती है, ब्रह्म सृष्टि की योग्य जो सेवा समर्पण कहा जाता है कि कुर्बानी करने वाले हैं मोमिन, खुदा की राह में कुर्बानी करते हैं, खुदा की मोहब्बत उनके दिलों में होती है, खुदा की चाहत उनके दिल में होती है, दुनिया को मुर्दार कर देते हैं, दुनिया की ख्वाहिश उनके दिल में नहीं होती है, सर्वस्व समर्पित कर देते हैं। ये ब्रह्म सृष्टि की जो करनी है वो छत्रसाल जी में मैंने देखा। आगे साधु संतों ने कहियो गुरु शिष्य को धर्म, आगे साधु संतों ने, ये कौन कह रहा है? प्राणनाथ जी आरती के पश्चात अब कह रहे कि गुरु शिष्य का जो धर्म कहा है ग्रंथों में कि शिष्य को गुरु की सेवा कैसी करनी चाहिए, किस प्रकार अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए, किस प्रकार अपना अहंकार समाप्त कर देना चाहिए, सो तो अब यहाँ भयो उड़ियो सबको भरम, वो अब यहाँ पर वो घटित हो रहा है। इससे पहले कहने वाले ने कह दिया था, लेकिन हुआ कहीं नहीं था, उसके अनुसार कोई समर्पण करने वाला नहीं था। क्योंकि एक्चुअल में गुरु जो है वास्तव में ब्रह्म ही सदगुरु है, और यहाँ पर सदगुरु के रूप में भी ब्रह्म ही पधारे हैं। सो तो सब यहाँ भयो उड़ियो सबों का भ्रम, सबका भ्रम दूर हो गया। तो सिर्फ कहने की बात नहीं है, वास्तविक बातें हैं, करने योग्य बातें हैं, जो छत्रसाल जी ने करके बताया। यहाँ पर पहले दाता हम भय गुरु को दिनों शीश, ये साखी बीच में आता है छत्रसाल जी की तरफ से कि पहले हमको अपना सर्वस्व समर्पित करना। सुंदर साहब जी, पहले मिलेगा फिर करेंगे, ऐसा नहीं होता है। पहले सामान खरीदेंगे पैसा बाद में देंगे, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर पहले अपने आप को समर्पित करना पड़ता है। बका चाहे सो फना होए, बिना फना बका ना पावे कोई। पहले अपने आप को समर्पित कर देना पड़ता है। गुरु को दिन शिष्य, गुरु कौन है? यहाँ पर आजकल के जो लौकिक गुरु इसका बहुत फायदा उठाते हैं, दिखावा वाले गुरु। यहाँ पर सदगुरु की बात है, परब्रह्म अक्षरातीत की जो सदगुरु रूप में पधारे। 5वें दिन की लीला की बात है, 6ठे दिन की लीला में भी थोड़ा थोड़ा घटित कर भी सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से
यहाँ पर पांचों शक्तियां छठे दिन में किसी को नहीं मिलती सुंदर साथ जी। और प्राणनाथ जी ने कह दिया था मेरे बाद कोई दूसरा प्राणनाथ नहीं, मेरे गादी पर वाणी पधराना, ये वाणी ही मेरा स्वरूप है छठे दिन की लीला में। किसी शरीरधारी व्यक्ति को प्राणनाथ नहीं कहना, छत्रसाल को प्राणनाथ जी कहना, लालदास जी को कहना, केशवदास को कहना, भीम भट्ट को कहना, सबने जागनी कार्य किया जरूर। वो प्रसंग बाद में विस्तार से आएगा। 7 साल 8 साल कितने साल जो है राज्य की आवेश शक्ति जो छत्रसाल जी के तन में आई मान लो, उसके बाद तो 58 तक रहेगी बस। जिस तन में भी शक्ति आती तो पूरा लास्ट तक रहती कि नहीं रहती। तो छत्रसाल जी तो अंतर्ध्यान में विक्रम संवत 1788 या 90 के आसपास की बात है। 1758 को भी बोलते हैं, कभी बोलते हैं कि 1775 बोलते हैं ईसा के पास की 40 साल। अरे भी उसके 75 के बाद भी और 13 साल या 15 साल और रहे, तो पहले कैसे निकल जाएगी। यदि इन्हीं के अंदर सारी शक्ति आ गई तो फिर जागनी कार्य लालदास जी ने कैसे ग्रंथों की रचना किया, केशवदास ने, भैया सीताराम ने, मुकुंदास जी ने, भीम भट्ट ने कैसे जागनी का कार्य किया। और जो शक्ति आ गई तो छत्रसाल जी को फिर प्राणनाथ क्यों नहीं कहा गया। लालदास जी के तन से अवतरित किताबों में तो महामती की छाप है। छत्रसाल जी को सेवा में अग्रणी कहा गया। सुंदर साथ जी सेवा समर्पण के नाम पर छत्रसाल जी नंबर 1, जो सेवा सगोंडल करी अपने तन मन धन, तो अमीरुल कहा अमीरुल मोमिन। पीछे दाता गुरु भाई सब कुछ क्यों बख्शिश, तब अपने आप को पहले समर्पित करना पड़ता धाम धनी के चरणों में। आज के समय में सुंदर साथ ये चौपाई कैसे घटित होगी, सुंदर साथ की सेवा में समर्पण होना है। किसी एक गुरु को खुश करने जाओगे तो राज्य खुश हो जाएंगे, ऐसी गलत फहमी है। गुरु के खुश करने के चक्कर में वाणी विपरीत कार्य करना, सुंदर साथ में झगड़ा फसाद लगाना, और फिर अपने ही गुरु के वाक्य को ब्रह्म वाक्य मानना और दूसरों के बातों का विचार ही नहीं करना। सुंदर साथ ये बिल्कुल वाणी विपरीत बात है। छठे दिन की लीला में ब्रह्मवाणी ही सदगुरु है। 7 चरणों सो तो आए सही, पर पिछले कारण ये वाणी कही। ठीक है। और सुंदर साथ ब्रह्ममुनियों के द्वारा जागनी कार्य हो रहा, वो भी राज्य अपनी शक्ति दे करके करवा रहे हैं, लेकिन कोई एक ही पूर्णार्थी पूर्ण नहीं होता है और किसी एक ही तन में लीला होती है। ये बात भी बिल्कुल छठे दिन के विपरीत है। रास लीला में भी हमने देखा, शुरू में राज्य भले अकेले थे, गोपियां 12,000 थी, लेकिन बाद में जितनी गोपियां उतने राज्य हो गए थे कि नहीं हो गए थे। तो छठे दिन की लीला भी में भी ऐसे मोमिनों का क्यों कहा जाता छठा दिन। एक एक करके मोमिन करेंगे तो 12,000 मोमिनों को कितना टाइम लग जाएगा। फिर एक साथ सभी सुंदर साथ के राज्य शक्ति के द्वारा जागनी कार्य करेंगे। सुंदर साथ जी छठे दिन की लीला में कर रहे हैं, लेकिन बस लगे रहते हैं ये मेरा गुरु तेरा गुरु। ये तन को छोड़कर अंदर राज्य को पकड़िए। सबका मूल स्वरूप राज्य धामधनी एक है, और यहाँ पर वाणी भी सबके एक ही वाणी के रूप में सदगुरु भी सबके एक है। बीतेगा 39 दगेगा 40, तब होशी कोई मर्द मर्द का चेला। ये गुरु नानक जी का साखी बताया जा रहा है यहाँ पे। उन्होंने कहा था कि जब 1739 का समय बीतेगा और 1740 का समय प्रारंभ होगा, तो उस समय कोई होशी मर्द अर्थात प्राणनाथ जी और मर्द का चेला छत्रसाल जी, ये दोनों मिल जाएंगे जब, तब होगा सच सच दी बेला। वहां पर संसार में सत्य ज्ञान ब्रह्म ज्ञान का प्रचार प्रसार हो जाएगा, सबको जागृत बुद्धि प्राप्त हो जाएगी। कह रहे ऐसा नानक गुरु दिखावे साईं। नानक जी कह रहे ऐसा वो सदगुरु आएगा दुनिया में, उस पवित्र बेला का समय जो है मुझे, ये प्रभु मुझे भी दिखाना, वो सच सच दी बेला। वैसा बहुत सारे लोगों ने मांगा सुंदर साथ जी ऐसा समय जो सारी दुनिया में सबको जागृत बुद्धि मिलेगी, सारी दुनिया एक परमात्मा की पहचान कर लेगी, खाए पिए सब मिलके बंदगी एक खसम। ऐसा समय जात एक खसम की ओर ना कोई जात, वो समय हमको भी देखने को मिले। विजयाभिनंद बुद्ध जी ब्रह्म सृष्टि सिरताज, इस प्रकार विजयाभिनंद बुद्ध जी बुद्ध निष्कलंक स्वरूप श्री प्राणनाथ जी जो ब्रह्म सृष्टियों के सिरताज हैं, शिरोमणि हैं, हाथ कम छत्रसाल के दियो सो अपनो राज। जागनी कार्य का सारा जिम्मेदारी छत्रसाल जी के सिर पे डाल दिया। जागनी कार्य का नेतृत्व, जागनी कार्य के प्रचार प्रसार की सारी जिम्मेदारी छत्रसाल जी के सिर पे दिया, शोभा दिया छत्रसाल जी को। साखी कह के थाल ले तिलक करियो श्रीराज, इस प्रकार।
अब सुंदर सा जी ध्यान से यहाँ पे, सुंदर सा जी थोड़ा सा समझ रहा हूँ मैं, टाइम थोड़ा ज्यादा जा रहा है, लेकिन बीच में थोड़ा इंटरप्शन भी हो गया और शुरुआत करने में भी 5-7 मिनट देरी हुई थी आज, तो 5 मिनट 10 मिनट और लूंगा, 9 बजे से ज्यादा नहीं लूंगा मैं, ध्यान से। क्योंकि छत्रसाल जी मैंने बताया कोई राज्य या कोई राजा नहीं थे अभी तक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे एक प्रकार से, और बुंदेलखंड की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे। और बुंदेलखंड का एक्चुअल में जो उस समय राजधानी थी ओरछा, वो तो मुगलों का गुलामी स्वीकार करके बैठे थे, ओरछा का जो भी राजा था। तो छत्रसाल जी एक प्रकार से यहाँ पर अभी अघोषित स्वतंत्रता सेनानी थे, अघोषित राजा थे, एक प्रकार से उनकी जो उनके साथी उनको राजा के रूप में ही मानते थे या अपना मुखिया के रूप में मानते थे, लेकिन राज तिलक कभी हुआ ही नहीं था अभी तक के। तो यहाँ पर श्री प्राणनाथ जी ये साखी ऊपर जो कहा है ना, साखी बीतेगा 39 दिखेगा 40, उसको साखी बोलते हैं। साखी कह कर राज तिलक की थाली, उसमें थाली लेकर के छत्रसाल जी महाराज के माथे पर राज तिलक करते हैं। सुंदर ध्यान से सुनेंगे, तिलक करते हैं छत्रसाल जी के माथे पर, और भाल माही छत्रसाल जी के माथे पर तिलक किया और कहते हैं आप बैठो महाराज, महाराजा छत्रसाल कहते हैं। इस प्रकार बजी बधाई नृपत की करी आरती प्राण। और सुंदर साथी राज तिलक कोई पंडित या ब्राह्मण करता है दुनिया की दृष्टि से। किसी महाराजा का जब राज तिलक होता है तो राज तिलक कौन करता है? पंडित, राज पंडित। लेकिन यहाँ पर प्रवाही ग्रंथों में भी लिखा है कि प्राणनाथ जी ने छत्रसाल जी का राज तिलक किया, ऐसा प्रवाही ग्रंथों में भी लिखा है, बुंदेलखंड के इतिहास में भी। तो इसी का बज्जी बधाई नृपत की, नृपत कहते हैं राजा की, राज तिलक की बधाई हो, महाराजा छत्रसाल की जय हो। इस तरह से बधाई यहाँ पर होने लगती है। और प्राणनाथ जी उनकी यहाँ पर करी आरती प्राण, प्राणनाथ जी उनके राज तिलक की आरती उतारते छत्रसाल जी की। और आरती मतलब इसे 2 बार बस घुमाया जाता है उसमें। और कहीं सब जन महाराज जो सारे जो वहां पर दरबार के लोग थे सभी अब यहाँ पर कहते हैं महाराजा छत्रसाल की जय। इससे पहले लालदास जी ने सम्मान की भावना से लिख दिया है, पर वास्तविकता में अब यहाँ से उनका राज तिलक हुआ। करियो प्रमाण प्रणाम प्रमाण, सब मिलकर के महाराजा छत्रसाल के चरणों में प्रणाम हो, प्रणाम करते हैं सारे लोग वहां पर जो उपस्थित थे। इस तरह से यहाँ पर राज तिलक होता सुंदर साथ जी। इसका प्रमाण मैं आपको दूंगा। बस आप ध्यान देंगे किस प्रकार यहाँ पर राज तिलक हुआ, इसका प्रमाण मैं आपको दूसरे ग्रंथ से देने जा रहा हूं। ये देखिए सुंदर साथ जी, जब राज तिलक इस प्रकार से प्राणनाथ जी ने किया, तब जो आजू बाजू के 2-4 राज्य थे, ओरछा आदि और इधर सागर तरफ जो भी राजा थे, उन्होंने सबने चिट्ठी लिखा, छत्रसाल जी महाराज के लिए चिट्ठी लिखा उन लोगों ने। आसपास के जो हिंदू राजाओं थे, जो मुगलों के गुलाम चापलूस थे, मुगलों की अधीनता करते थे, उन लोगों ने क्या लिखा? राखी एक बैरागी दर में, लेके तिलक करायो घर में। वाह छत्रसाल वाह, अच्छे राजा बन गए तुम तो। एक बैरागी को घर में रख के उस बैरागी से तिलक करवा के तुम राजा बन गए। एक बैरागी रख के दर पे तिलक करायो घर में। ऐसे नृप तुम हो कैसे, ऐसे कैसे राजा बन गए तुम? हाँ, ये बालक बुद्धि जैसे करहु कुह, बालक बुद्धि जैसे बच्चे की जैसी बुद्धि की जैसे तुमने काम किया है। हम चारों नृप नापे जुरी के, जब हम चारों राजा, आसपास के 4 राज्य के जो राजा थे, हम चारों राजा जब तक मिल करके तुमको तिलक नहीं करेंगे, तुम्हारा समर्थन नहीं करेंगे, तब तक तुम राजा नहीं हो सकते। एक बैरागी के द्वारा तिलक करा के तुम राजा बन गए। लगे आन को अरि नाही, होई प्रमाण शाही घर नहीं, इस प्रकार कह देते हैं। इसमें और कोई भी तरीका नहीं है। इस प्रकार दम्भ बड़ो और चारों ले आए।
अहंकार लेकर के से चिट्ठी लिखते हैं, तब छत्रसाल जी उनका क्या जवाब देते हैं देखिए, बहुत ही अच्छा सुंदर सा जी साखी, बहुत ही आनंद आएगा, ध्यान से समझिए। पूरन ब्रह्म सहित श्री श्यामा चली आए मेरे निज धामा। कोई गुरु गुरु नहीं है, पूरन ब्रह्म श्री श्यामा जी अपनी अर्धांगिनी स्वरूप सहित मेरे घर पर आए हैं। कोई गुरु नहीं है जिन्हें तुम गुरु समझ रहे हो। कलिमल कलिमल मिटन आज्ञा किन्हीं, कली अज्ञानता को मिटाने का उन्होंने आदेश दिया, जागनी कार्य करने का। गेल परोक्ष हाथ में जिन्होंने गेल लेने रास्ता, परोक्ष यानी कि आत्म जागृति का रास्ता या जिम्मेदारी उन्होंने मेरे सिर पर दिया है। हाथ शीश मेरे, उन्हीं दिनों उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रख के मुझे आशीर्वाद दिया। तिलक भाल दई अपनों किन्हों, मेरे माथे पर तिलक लगाया है और मुझे अपना बना लिया। कहते प्रभु की करी मिटत है नाही, नर कर तो तोड़े छिन्न माही। ये वृतांत मुक्तावली का साखी है, इसलिए इसमें ऐसा लिखा है। लेकिन चिट्ठी तो सही है, अपने हिसाब से भाव से प्रभु लिख दिया उन्होंने वृतांत मुक्तावली में, बृजभूषण सखी ने। क्योंकि परमात्मा का किया हुआ कभी मिटता नहीं है। छत्रसाल जी ने उसको चिट्ठी लिखा, किसको? चारों राजाओं को। परमात्मा का किया हुआ कभी मिटता नहीं है। तुम राजाओं का बनाया हुआ राजा कोई तो मिट जाएगा, लेकिन परमात्मा का बनाया हुआ राजा कभी मिटता नहीं। नर कर तो तोड़े छिन्न माही, पूरन ब्रह्म सहित श्री श्यामा चली आए मेरे निज धामा। इस प्रकार से चिट्ठी लिखते हैं। ये सबसे बड़ा प्रमाण है। राज तिलक श्री प्राणनाथ जी ने किया है यहाँ पे। शकुंडल शोभा भई प्रकट भई पहचान, इस प्रकार शकुंडल की शोभा, यहाँ पर शकुंडल आत्मा की शोभा प्रकट हो जाती है और उनकी पहचान दुनिया में जाहिर हो जाती है कि इनके अंदर शकुंडल की आत्मा है। और उनका जो सेवा समर्पण की भावना है सब में जाहिर होता है। छत्रसाल छत्ता हुआ छिपे सब सुल्तान, इस प्रकार छत्रसाल जी को यहाँ पर छत्ता की भी शोभा मिलती है। छत्र की सभा निजानंद संप्रदाय के संरक्षक बनते हैं। और जो भी राजा बादशाह जागनी कार्य में बार बार बाधा डाल रहे थे, अब सब छिपने का समय आ गया। छत्ता तेरे राज्य में धक धक धरती होए, छत्ता तेरे राज्य में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा मुख करे तित तित फत्ते। जी प्राणनाथ जी के आशीर्वाद से किसी की हिम्मत नहीं हुई छत्रसाल से लड़ने की। इत जमुना इत नर्मदा इत चंबल इत टॉस, इत जमुना इत नर्मदा इत चंबल इत टॉस, छत्रसाल से लड़न की रही ना काहूं होश। छत्रसाल लड़ने की हिम्मत किसी की नहीं। कृष्ण जी ये प्रसंग आगे कंटिन्यू करेंगे तो 2-3 चौपाइयां ले लेते हैं। शकुंडल शोभा भी प्रकट भई पहचान, छिपे सब सुल्तान हो गया था। छत्रसाल छत्ता हुआ कहा सुंदर बाई, जो है श्री देवचंद जी सुंदर बाई ने कहा था शकुंडल और सकुमार की आत्मा आएंगे, उनको जगाना कर। ये जो श्री देवचंद जी श्यामा जी सुंदरबाई स्वरूप उन्होंने जो कहा था वैसा ही हुआ। यहाँ पे छत्ता यानी छत्र के समान निजानंद संप्रदाय के संरक्षक हुए। यहाँ पर आप दिखावत अपनी कही शकुंडल सोए, इस प्रकार अपनी शोभा महिमा को खुद अपनी रहनी से प्रदर्शित कर रहे हैं सुंदर साथ जी। ब्रह्म सृष्टि की बड़ी महिमा है, लेकिन हम अपनी रहनी और आचरण से ही उस महिमा को प्रकट कर सकते हैं। अरुगावनी श्री राज को मेवा मिठाई पकवान, इस प्रकार श्री प्राणनाथ जी का अच्छी प्रकार से मेवा मिठाई पकवान भोजन आरोगाते हैं। आनंद इन सुख कहो न जाए प्रमाण, इस प्रकार जो सुख है धामधनी की सेवा समर्पण का, वो सुंदर सा जी दुनिया के सुख के सामने कुछ भी नहीं है। फिर और बेर बुलाए भीतर ले सुखपाल, इस प्रकार ये तो एक बार बुलाए थे, इस प्रकार आगे भी कई बार बुलाया था उनको, सुखपाल में बिठा करके लाते थे। एक तरफ आप उठाए, एक तरफ ठकुरानी हुई कुशल, एक तरफ छत्रसाल जी खुद पालकी उठाते थे, एक तरफ मंझली रानी भी कई बार पालकी उठाया सुंदर साथ जी। मंझली रानी ने भी बोली मैं भी सेवा का लाभ लूंगी, भाई महिला हूं तो क्या मैं सेवा में क्यों पीछे रहूं। तो मंझली रानी भी इस प्रकार पालकी उठाती थी। पधराए अपने घरों अति हित कर प्यार, इस प्रकार प्रेम पूर्वक अपने घरों में कई बार पधरावनी किया। भूखंड पहलाए भली भांस जो क्यों बड़ो मनवार, इस प्रकार अपने आभूषण जो पहनाया सुंदर साथ जी। परम धाम का 2 कॉपी कपड़े सिलवा करके और 2 कॉपी आभूषण बनवा के पहनाने का वर्णन नहीं, अपने जो भी राजसी वस्त्र थे वो पहनाया। देखिए वर्णन भी आया। चीन पहराई 9 घड़ी ले धरी आगे, हीरा माणिक चुन्नी तले पहुंची लटके। चीन कहते चुन्नट, चुन्नट जो चूड़ीदार या इजार में जैसे चूड़ीदार होता है हिस्सा होता है, चुन्नट बना रहता है, उसमें जो है
हीरा माणिक जड़े हुए हैं चुन्नट में, और उसके नीचे फिर पहुंची और नवघड़ी, हाथों का यहाँ पर चुन्नट है बागा में, और वहां पर फिर पहुंची नवघड़ी आदि आभूषण है। और दुगदुगी सांकल, सांकर कहते हैं सांकली जंजीर, सोने की जंजीर, और उसमें दुगदुगी लॉकेट लगा हुआ है, हीरा माणिक जड़े हुए हैं। और पहुंची जड़ावे हीरे की रीछ पहनाई है। किस प्रकार से ये हीरे की जड़ी हुई हार जो है पहनाया उनको, श्री प्राणनाथ जी को छत्रसाल जी ने पहनाया। और भूखन की भांति भी कई प्रकार के आभूषण पहनाते हैं। मंजली ने अपने भूषण श्री बाई जी को पहनाए, मंजली रानी ने भी अपने आभूषण बाईजूराज जी को पहनाया। साथ ने इतनी सेवा करी बनाए। और भी जो दूसरे सुंदर साथ थे, परिवार के जो समर्पित सुंदर साथ थे, उन्होंने भी अपने अपने स्तर पर सबने हर प्रकार से सेवा किया। सो इन जुबा खेती को कहनी में ना, इसका वर्णन जो इस जुबा से सक्षम नहीं है सुंदर साथ जी। तन मन धन सो कियो सब निछावर, हाथ जोड़ छाड़े भय सिफस भय सब। इस प्रकार तन मन धन जो भी सामर्थ्य राज्य ने शक्ति समर्थ दिया था, बिना दिए कुछ नहीं मिलता सुंदर साथ जी। हाथ जोड़कर बस सेवा में खड़े रहते थे जी। आदेश दीजिए प्राणनाथ जी धाम धनी, मैं क्या सेवा करूं, आपके आदेश दीजिए। पहचान पूरी करी सेवे धनी कर धाम, साथ जो अंदर रहे तीन सेवा करी तुम। और भी जो परिवार में अंदर जो महिला सुंदर साथ थे, दूसरी रानियां थी, और दूसरे भी राज परिवार के सदस्य थे, जिनको प्राणनाथ जी की पूरी पहचान हो गई थी, और धाम का धनी मानकर उन्होंने सर्व समर्पित किया सुंदर साथ जी। आइए चौपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पहचान पूरी करी, पहचान पूरी करी, सेवे धनी कर धाम, हे धनी कर धाम। साथ जो अंदर रहे, साथ जो अंदर रहे, तीन सेवा करी तमाम, सेवा करी तमाम। तीन सेवा करी तमाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, टेक्निकल इश्यू के कारण बीच में थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया। एक्चुअल में लैपटॉप का प्रॉब्लम, हैंग हो जाता कभी कभी बीच में। तो सुंदर साथ जी थोड़ा समय ज्यादा ले लिया, इसके लिए क्षमा चाहूंगा मैं, और संघ क्योंकि पूरा करना आवश्यक होता है। तो ये सुंदर साथ जी, आज जो भी हमने सुना, किस प्रकार अफगन खान का प्रसंग सुना हमने, वो एक्चुअल में ये पहला युद्ध था अफगन खान का। अफगन खान का दूसरा युद्ध और तीसरा युद्ध हम विस्तार से आगे सुनेंगे। इसके अलावा हमने सुना किस प्रकार छत्रसाल जी महाराज प्राणनाथ जी के चरणों में समर्पित हुए, किस प्रकार उन्होंने पूर्ण ब्रह्म स्तुति के द्वारा प्राणनाथ जी की पहचान कराई। आज भी हम बोलते हैं पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म से न्यारे, उसी की यादगिरी में आरती के पहले हम बोलते हैं। तो उस सेवा समर्पण की भावना का हमने आज परिचय अच्छे से सुना। इस विषय में कोई जिज्ञासा बाकी और सुंदर साथ जी अभी जल्दी से प्रश्न कर सकते हैं, क्योंकि समय काफी लेट हो चुका है। और नहीं तो फिर व्हाट्सएप ग्रुप में और व्हाट्सएप मैसेज, पर्सनल मैसेज, फोन के द्वारा भी पूछ सकेंगे सुंदर साथ जी। तो जिसको भी पूछना है, तुरंत अभी पूछना है तो जल्दी से हाथ खड़ा कर सकते हैं। सुंदर साथ जी का कोई भी हाथ खड़ा भी नहीं हुआ है, तो व्हाट्सएप ग्रुप में सभी के प्रश्नों का हार्दिक स्वागत है। पर्सनल मैसेज में फोन नंबर से भी फोन कर सकते हैं। सुंदर साथ जी में फिर निजानंद युवा परिषद के आदरणीय अध्यक्ष श्री लक्ष्मण जी से निवेदन करूंगा, आगे कार्यक्रम को रूपरेखा का आगे संचालन करेंगे। तो सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। सर्वप्रथम तो मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ आदरणीय महाराज जी को, सुशांत महाराज जी को। सुंदर साथ जी, आज के प्रसंग में छत्रसाल जी और श्री जी साहिब जी का मिलन हो गया है। सुंदर साथ जी के प्रसंग से लगभग 1740 में हुआ है, और इसी प्रसंग में अभी हमने सुन चुका है, और अभी तक में भी चौपाई हम सभी सुंदर साथ जी को जानकार है, सुन रहे हैं, पढ़े हैं, मंथन किए हैं। धनी बिना और तुम जो दुखे सो नहीं मिशल मातवर सुंदर साथ जी, ये भी चौपाई आए हैं। साक्षात अक्षरातीत पहुंचे हैं, आए हैं मेरे घर में। लेकिन इतना वितक साहिब का हर साल
चर्चा हर मंदिर में हो रहा है, होते चला जाता है। सुंदर साथ जी, आज का प्रसंग अभी महत्वपूर्ण है। और विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप का जो छाप का सिक्का 12 साल पहले से सतपाल महाराज जी ने अपने गले में पहने थे, सेम सिक्का श्री जी साहिब जी ने जब सतपाल महाराज जी को दिखाए तो पूर्ण विश्वास हुआ। सुंदर साथ जी, पूर्ण विश्वास, थोड़ा सा, इतना सा, क्योंकि सर्वस्व समर्पण कर दिए सुंदर साथ जी। किसके ऊपर? विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप अखरुल जमा इमाम मेहंदी साहिब बुज्जमा, सेकेंड कमिंग क्राइस्ट, धनी प्रियतम धाम दुल्हा श्री प्राणनाथ जी के चरण कमल में। अरे हिंदू कहलाने वाला साथियों, जरा सोचो और देखो, कहाँ खो बैठे हो। विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप आ चुके हैं, और मुसलमान भाइयों, आप भी कहाँ झगड़ते रहे हैं, तुरंत फैलाते रहे हैं। अभी विश्व में आप भी जागृत हो कि आखिरुल जमा इमाम मेहंदी साहिब बुज्जमा आ चुके हैं। और ईसाइयों साथियों, आप भी कहाँ ढूंढ रहे हैं सेकंड कमिंग क्राइस्ट श्री प्राणनाथ जी, श्री जी साहिब जी, सबका मालिक, सबका धनी, आप पहुंचे हैं। जरा जागृत हो, अपने आंखों को खोलिए और झांकिए, कहाँ पर आ गए हैं। अभी भी सो रहे हैं, 4 साल हो गए हैं, और फिर आक्षेप प्रत्यारोपण कर रहे हैं कि निजानंद संप्रदाय के सुंदर साथ को आप मुसलमान हो, आपका धर्म मुसलमान है। जागिए। और हिंदू कहलाने वाला सब साथियों को हम अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप कहाँ खो बैठे हैं, ढूंढिए, पढ़िए, भविष्य पुराण देखिए। अभाविनो भविष्यन्ति मुनयो ब्रह्म रूपेण उत्पन्नाय कलियुगे प्रधान पुरुषाश्रय। कौन आए हैं? साक्षात धाम धनी आ चुके हैं, विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप। बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ मैं पूज्य महाराज जी को। आइए सुंदर साथ जी, अब हम समय बहुत हो चुका है, इसके विषय में कल के प्रसंग में हम भारी से